So today's chapter is periodic classification of elements, and this is fifth chapter of class 10 and basically last chapter of class 10th chemistry. Okay, so इसमें हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। और जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं सो आपने इसका नाम तो सुना ही होगा बहुत बार, है ना? और यदि नहीं सुना है तो लेट्स रिवाइज वट एवर वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस मीन्स 8th 9th एंड 10th आल्सो। ओके, हमने एलिमेंट्स के बारे में क्या पढ़ा है? यदि पढ़ा नहीं है तो कम से कम ये फ़ोटो तो देखा होगा, ये बुक पे नहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा, टीचर ने दिखाया होगा, स्कूल में लगा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अ टेबल वेयर वी पुट सो मैनी एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट्स। ये तो हमको मालूम ही है। तो 118 एलिमेंट्स को इस तरीके से जब अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमको ये मालूम है 94 तो क्या है? नेचुरल है, एलिमेंट्स है, मीन्स भगवान ने बनाए। रिमेनिंग मीन्स 180 माइनस 94 कितने हुए? 22। तो 22 मैन मेड है, दैट मीन्स सिंथेटिक बोलते हैं उसको। आउट ऑफ 118 11 आर गैसियस फॉर्म में होते हैं और 2 आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये टेबल बन के तैयार हो गई। क्या ये टेबल, पीरियोडिक टेबल, एक ही दिन में बन के तैयार हुई या कुछ टाइम लगा? और टाइम लगा तो कितना टाइम लगा और कैसे कैसे बनना चाहिए? इज़ दिस इज़ द फर्स्ट वर्जन और द मल्टीपल वर्जन बनते रहे ओवर द ईयर्स, इसमें इंप्रूवमेंट होते रहे। तो ये चैप्टर पूरा इसी के बारे में है कि फाइनली ये जो शेप आई है पीरियोडिक टेबल की कैसे आई, पहले कैसे लोगों ने सोचा, क्या सोचा, कैसे इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक, अरेंज किया इन सेंस, देखो यहाँ ब्लू कलर में क्या बोल रहा है? मेटल्स। तो मीन्स उन्होंने मेटल को एक तरफ लगाया, बीच में क्या लगाया? मेटलॉइड्स, जो ना मेटल है जो ना नॉन मेटल है। येलो वाले क्या है? नॉन मेटल। तो ऐसा कैसे उन्होंने सोचा, किस बेसिस पे अरेंजमेंट किया, वही इस चैप्टर की मेन हार्ट है। ओके, तो एलिमेंट्स की यदि हम बात करें तो एलिमेंट्स क्या है? ये एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं इररेस्पेक्टिव, वो सब क्या है? उन एटम से बने हुए हैं। तो हर एटम, एलिमेंट्स का एक एटम होता है। एटम्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा ही था प्रीवियस चैप्टर में। ओके, एटम्स मिलके, 2 एटम्स मिलके, सिमिलर टाइप के मिलके, दे कैन फॉर्म अ गैस, और सिंगल से भी बन सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट एटम्स मिलके दे कैन फॉर्म अ कंपाउंड। कंपाउंड और मॉलिक्यूल प्लस एटम्स मिलके दे कैन फॉर्म अ मिक्सचर, नॉट नेसेसरी अ केमिकल रिएक्शन। मिक्सचर मीन्स लाइक एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी गैसेस। उसमें बहुत सारे, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इज़ अ कंपाउंड। देयर इज ऑक्सीजन, O2 इज़ अ मॉलिक्यूल जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है। दैट मीन्स मिक्सचर हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल, सब चीज़ एटम से बनी हुई है। और जो एटम्स कितने हैं, टोटल एटम्स अवेलेबल कितने हैं, टाइप ऑफ एटम्स कितने अवेलेबल हैं? 118 टाइप्स, जिनको ही हम एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन आता है आपसे, क्या ये टेबल जब आपने साइंटिस्ट ने बनानी स्टार्ट की थी तो क्या पहली बात उनको सारे एलिमेंट के बारे में मालूम था? और मालूम था तो कितनों के बारे में मालूम था? और ये टेबल फर्स्ट दिमाग में सुबह, रात को सोए और सुबह उठे ये टेबल बना दी, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि ये सारे एटम्स या सारे एलिमेंट्स के अलग अलग फैले हुए थे। मैंने ऊपर वालों को दिखा दिया, नीचे वाले ऐसे नहीं थे। हाँ, सभी कुछ इधर उधर फैले हुए थे और इतने सारे भी नहीं थे पहली बात तो। दैट मीन्स सब कुछ, सिचुएशन वॉज वेरी बैड एंड यू हैव टू मेक एन ऑर्डर आउट ऑफ दिस कियोस। ये जो कियोस हो रखा है, आपको इसको सुधारना है। नाउ सपोज दिस इज़ अ जॉब गिवन टू यू कि भैया ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको प्लीज़ अरेंज करो। और मान लो आपने एक पीरियोडिक टेबल देखी ना हो, ठीक है, ये करना है आपको, कैसे करोगे? तो पहले तो आप क्या करोगे कि भाई रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाओगे कि ये रूल्स और गाइडलाइंस मैं फॉलो करूँगा। रूल्स एंड गाइडलाइंस कैसे बनाओगे? और जो रूल्स एंड गाइडलाइन बनाओगे यू हैव टू फॉलो, तो इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय ऑल। खाली आप ही नहीं, पूरी दुनिया में कल आपके जाने के बाद भी लोग करें, दे कैन चेक कि येस द रूल्स एंड गाइडलाइंस वट एवर हैज़ बीन मेड व करेक्ट, एंड इफ़ वी फॉलो दैम तो हम अगेन ये टेबल बना सकते हैं जो अभी बिखर गई है हमारी, राइट? अब मैं आपसे पूछूँ ये बोरोन कहाँ था, आप बता नहीं पाओगे अभी। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपको याद ही नहीं है। याद करने से ज़्यादा अच्छा है यदि रूल्स एंड गाइडलाइन मालूम होते तो बना लेते हैं। पर ये रूल्स एंड गाइडलाइंस भी लोग किस बेसिस से बनाएंगे? तो लोगों ने ओवर द पीरियड दे यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ मालूम चाहिए, क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, मान लो हीलियम की क्या है,
ये आर्गन है, आर्गन का एटम, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी की बात करें, आपकी बात करें, आपकी फिजिकल कैसा है एंड केमिकल, केमिकल अंदर मीन्स दिमाग में लोचा क्या है, मीन्स योर थॉट प्रोसेस क्या है, ये दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तभी तो हम बच्चों को एक क्लास के अंदर अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, राइट, कि उनकी आदतें क्या हैं, वो फिज़िकली कैसा बंदा है, मोटा है, पतला है, किस टाइप का है, उसके बेसिस पे हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे हैं, बेसिकली एलिमेंट्स एक तरह से बच्चे हैं, यू हैव टू अरेंज, तो यू मस्ट नो द प्रॉपर्टीज़। तो साइंटिस्ट ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई, कुछ रूल्स बनाए, उन्होंने एटम्स की प्रॉपर्टीज़ देखी, फिजिकल देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, एंड उसके बेसिस पे इन्होंने करना शुरू किया। और हम देखेंगे हिस्ट्री को यदि देखते हैं तो द अर्लीस्ट अटैम्प्ट जो सबसे पहले लोगों ने किया टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग दैम नॉन एलिमेंट एज अ मेटल एंड नॉन मेटल। उस समय के जो मेटल्स और नॉन मेटल्स अवेलेबल थे या एलिमेंट्स अवेलेबल थे, उनकी पहली ग्रुपिंग उन्होंने मेटल्स या नॉन मेटल्स के फॉर्म में की, फर्स्ट टाइम, बहुत पहले। इसका कोई रिटर्न बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं है अपने पास, बट ये ऐसा किया गया, ठीक है, कहीं पे थोड़ा बहुत कहीं लिखा हुआ है। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही समझेंगे कि जो अभी हमने थोड़ी देर प्रीवियस स्लाइड में देखी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं इसको या पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो कैसे बनी। यदि ये कंडीशन थी कि सब एलिमेंट्स अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है, एंड सपोज दिस जॉब इज़ गिवन टू यू, तो उस समय उस साइंटिस्ट में जो थे, उस समय आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ने काम किया, फिर नेक्स्ट ने किया, नेक्स्ट ने किया, और आज की कंडीशन जब हम देख रहे हैं तो वी हैव अ ब्यूटीफुल पीरियोडिक टेबल। उसी को अब हम थोड़ा सा है इसकी क्या करेंगे, इस चैप्टर को दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला, पास्ट में क्या हुआ, मीन्स अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पहले कैसे किए गए, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले। दूसरा पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बन गई तो इसकी खासियत क्या है, इसमें मेटल लेफ्ट में क्या है, नॉन मेटल्स राइट में क्या है, या बाकी और क्या चीज़ें और भी कुछ है क्या उसके अंदर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्ली अटेम्प्ट्स जो फेमस हैं, बहुत सारे हुए, बट जो फेमस और साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ इसमें कुछ दम है, वो क्या क्या थे, वो तीन थे। पहला क्या था, डोमिनियर ट्रेड्स, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया, ठीक है, ओके। एक था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, एक ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने भी एक बनाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किया, इसमें भी कुछ दम था, तो इट वाज रिकॉग्नाइज, इट वाज टू सम एक्सटेंट इट वाज रिकॉग्नाइज्ड। देन कम्स मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये एक रशियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये टेबल बनाई एंड इट वाज वेरी गुड। हाँ, और इसी को थोड़ा सा अब जब हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई तो साइंटिस्ट ने उसको मॉडिफाई करके दे फॉर्मेट इसी टेबल को फाइनली मॉडिफाई किया, दे मेक इट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या हमको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि किस एलिमेंट को कहाँ रखा जाए, उसकी पोजीशन यही क्यों है, दूसरी क्यों नहीं हो सकती, लेफ्ट में क्यों है, ऊपर क्यों है, नीचे क्यों है, मिडल में क्यों है, उसके बारे में हम समझेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न कि ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से मैं राइट चलूँ या टॉप से मैं बॉटम में आऊँ, क्या उसमें कोई ट्रेंड है, ट्रेंड लाइक फॉर एग्जांपल कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हमने वैलेंसी पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में। वैलेंसी मीन्स लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें से आप कितने ले सकते हो, दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स भी पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती है, यदि मैं लेफ्ट से राइट जाऊँ या मैं टॉप से बॉटम में जाऊँ, कुछ होता है, और होता है तो क्या होता है। वी विल ऑल्सो लर्न द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, क्या एटॉमिक मास के बेसिस पे भी एलिमेंट को अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल में, राइट। तो मैं लेफ्ट से राइट या टॉप टू बॉटम जाऊँ तो कुछ फ़र्क होता है कि नहीं होता है, या बॉटम से टॉप में जाऊँ, इज़ देयर एनी ट्रेंड, तो वी कैन फॉर्म, बोलते हैं ना ट्रेंड, आप ट्रेंड बना सकते हो। आज की डेट में आपके यूनिट टेस्ट में मार्क्स कैसे आए, हाफ ईयरली में कैसे आए, तो आप एक ट्रेंडिंग कर सकते हो कि आपके फाइनल में इतने आएंगे, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, राइट। तो यू कैन ट्रेंड और योर पेरेंट्स कैन ट्रेंड आउट कि हाँ ठीक है आप कैसे चल रहे हैं 70, 60, 80, तो मतलब आप 80, 85 पे जाके क्लोज करेंगे फाइनल एग्जाम में, इतना अंदाज़ा ला सकते हैं। तो दैट अंदाज़ा और किसके बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ दैट ट्रेंड, उसी में सेम पीरियोडिक टेबल के अंदर भी वी कैन आल्सो डू सम ट्रेंडिंग एंड हाउ इट इज़ डन, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इन द लास्ट वी विल रिव्यू द पोजीशंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हम बोल रहे थे ना, मेटल्स लेफ्ट में क्यों है और नॉन मेटल राइट में क्यों है, ऐसा क्यों है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कि पुराने हिस्ट्री देखते हैं और बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आएंगे। तो पहला चीज़ है
So Daubigny tried. So the first earlier attempt for the classification of element was done by Daubigny. He was a German chemist and in the year 1817 उस समय ना जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे, राइट, नोन एलिमेंट्स, व्हाट ही डिड, ही ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स. मतलब आपके पास सपोज उस समय मान के चलो 20-25 एलिमेंट्स थे सपोज, और उनको उन्होंने ना अरेंज किया और देखा एक जैसों को एक जगह रख दिया, एक जैसों को एक जगह रख दिया. तो उन्होंने ये मालूम चला उनको कि ही कैन अरेंज और ही कैन आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच. कुछ ग्रुप उनको ऐसे मिल गए कि 3-3 की ग्रुप बड़े अच्छे बने जिनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती सी हैं. तो उन्होंने उनके ग्रुप बना दिया बिकॉज 3 एलिमेंट्स थे. फॉर एग्जांपल कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम उनको मिला, इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज़ करीब करीब एक जैसी होती हैं, इसलिए उनको एक ग्रुप में डाल दिया. सेम वे में उनको एक दूसरा ग्रुप मिला, सपोज उसमें था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और AS, आई थिंक आर्सेनिक ये था. ऐसी एक और ग्रुप मिला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का. एक और ग्रुप मिला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. दैट मीन्स ही वॉज एबल टू फॉर्म फ्यू ग्रुप्स फ्रॉम वट एवर एलिमेंट्स वर अवेलेबल एट दैट टाइम. हर एक का नहीं बना पाए पर कुछ का बना पाए. तो उसमें क्या था, हर एक में आप देखोगे 3-3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. बिकॉज 3-3 एलिमेंट प्रेजेंट है, सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स एट ट्राई मीन्स 3 और एड्स. 3 का एडिशन, 3 का एडिशन है, ट्राई एड्स बोल दिया उनका ना, राइट. इसलिए ये जो टेबल बनी, ये पर्टिकुलर टेबल, उसका नाम बन गया डॉबिनियर्स ट्राइड्स. तो डॉबिनियर ट्राइड्स मीन्स ग्रुप जो भी अवेलेबल एलिमेंट्स को उन्होंने 3-3 के ग्रुप में बना दिया. एंड देयर वाज सम रिलेशन बिटवीन दीज एलिमेंट्स. क्या रिलेशन थी? ही सेड द ट्राइड्स वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. मीन्स तीनों एलिमेंट जो है आप देखोगे, लिथियम, सोडियम या पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास 6.9 है, इसका 23 है, इसका 39 है. तो मीन्स इट इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. दैट इज़ व्हाट ही सेड. किसी में भी देखें तो हर एक में ऐसा ही 14, 31, 74, 40, 87, 137, 35, 79 ये. तो पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि ये जो 3-3 के ग्रुप बने, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है. दूसरा, जो सबसे पहला वाला है उसका सबसे कम एटॉमिक मास और जो सबसे बड़ा है उसका सबसे लास्ट में एटॉमिक मास. प्लस उन्होंने एक चीज़ और बोली, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. मीन्स ये जो मिडल एलिमेंट है, जैसे यहाँ सोडियम है या फॉस्फोरस है या स्ट्रोंशियम है, ब्रोमीन है, राइट, इनका जो एटॉमिक मास है वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू. मीन्स इन दोनों का एवरेज या मीन ले लो. मीन्स मीन क्या होता है? 6.9 + 39 डिवाइड बाई 2, दैट इज मीन या एवरेज. तो इन दोनों का मीन जो होगा वो सेंटर वाले का एटॉमिक मास के करीब करीब बराबर ही होगा. तो देख लो, ऐड करो, ये कितना है 22.95 और ये कितना है 23, मोर और लेस बराबर है. ठीक है, ऐसे ही उन्होंने सबका हम कर सकते हैं चेक. लेट्स डू इट. इसका कितना आ रहा है 44.45, जबकि ये कितना है 31, काफ़ी डिफरेंस है. यहाँ पे कितना है 88.7, 87, ये करीब करीब ठीक है. यहाँ कितना है 81.2, ये भी मोर और लेस नियर अबाउट है. दैट मीन्स वी कैन से this is okay, this is okay and the first one is okay, but this is incorrect, right. जो उन्होंने बोला वो यहाँ पे इस वाले ग्रुप में, ग्रुप ए के अंदर, वो करेक्ट नहीं हो रहा है. और फिर जैसे जैसे हमको एलिमेंट्स मिलते गए, उस समय तो कम एलिमेंट्स थे, 1817 में तो और एलिमेंट्स आइडेंटिफाई होते गए, लोग ढूंढते गए. तो उन्होंने देखा कि हम ना हर एक को, इस ट्राइड को कोई भी बाकी एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहे. और उन्होंने खुद भी देखा था. उन्होंने क्या कहा था? ही ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप. ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स, नॉट ऑल ग्रुप्स, है सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स. मीन्स कुछ में 3 से ज़्यादा भी होंगे पर उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी. पर उनमें ये फार्मूला नहीं हो रहा था कि ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में होंगे और बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो करीब करीब बराबर होगा. तो ऐसा हुआ नहीं. तो ऐसा नहीं हुआ और बाद में भी जितने एटम्स आए उन्होंने भी इसको फॉलो नहीं किया. हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड was not found to be useful. आगे जब काम बढ़े और लोगों की और नॉलेज आई तब हमने देखा कि ये हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, स्टार्टिंग के लिए इट वाज ओके, बट स्टिल कुछ ग्रुप्स तो उन्होंने अच्छे बना दिए. आज की डेट में भी आप देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपको एग्जैक्टली सेम इसी सीक्वेंस में मिलेंगे. दैट मीन्स इन्होंने, जर्मन साइंटिस्ट ने कुछ तो किया था, कुछ नॉलेज तो थी उनको, तभी ही वॉज एबल टू डू इट. और इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ का इन्वेंशन किया था उस समय.
उन्होंने एक लैम्प बनाया था, ये ऐसा लैम्प था इसमें से रोशनी निकलती थी। तो दिस लैम्प वाज यूजिंग प्लेटिनियम एज ए कैटलिस्ट, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती थी। एक बार इसको स्पार्क करके जला दो तो वो जलता ही रहता था, और अगले 100 साल तक लोगों ने इस लैम्प का बहुत यूज़ किया। जैसे हमारे यहाँ लालटेन वगैरह होती है जिसमें केरोसिन वगैरह यूज़ करते थे, बट वेयर एज फॉरनर्स दे वर यूजिंग हाइड्रोजन गैस एंड प्लेटिनियम एज ए कैटलिस्ट। तो ये डोमिनियर लैम्प बहुत मतलब सालों कम से कम 100 ईयर्स तक यूज़ होते रहे वर्ल्ड में। उसके लिए ही वॉज वेरी फेमस फॉर दैट आल्सो। लेट्स मूव अहेड। सो डोमिनियर के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए उनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स, जिन्होंने ना न्यूलैंड्स लॉस ऑफ ऑक्टेव बनाए, और इन्होंने भी एक टेबल बनाई। सो इन द ईयर 1866, डोमिनियर ने तो 1817 में, मीन्स अराउंड आफ्टर 50 ईयर्स, ही ट्राइड टू अरेंज द एटम्स और द एलिमेंट्स। सो कितने नोन एलिमेंट्स है, तो ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट, जितने भी नोन एलिमेंट्स है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑटोमिक मास। उन्होंने भी ऑटोमिक मास को किया था डोमिनियर ने, इन्होंने भी ऑटोमिक मास को यूज़ किया, बट जो भी नोन एलिमेंट्स थे, और इनके टाइम तक करीब 56 एलिमेंट्स नोन हो चुके थे। तो ऑल 56 एलिमेंट्स को ही अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑटोमिक मास। तो सबसे छोटा एलिमेंट उस समय कौन सा, द लोएस्ट ऑटोमिक मास नोन वाज हाइड्रोजन। तो ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन एंड ही एंड्स विद थोरियम, जो कि उस समय हैवीएस्ट नोन और जो एलिमेंट था, और जिसकी पोजीशन क्या होगी 56। तो मीन्स फर्स्ट हाइड्रोजन था, 56 ये था, एंड सच दैट ही अरेंज ऑल द 56 एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। तो उन्होंने इस टाइप की टेबल बना दी। सबसे छोटा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, इस टाइप से ही वॉज एबल टू पुट इट। एंड जब उन्होंने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑटोमिक मास में लगाया, ही ऑब्जर्व अ इंटरेस्टिंग थिंग। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। मीन्स एग्जाम्पल लेने के लिए जैसे लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर फाउंड टू बी सेम। लिथियम कहाँ है, देखो इसमें ये रहा लिथियम। सो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ वो सोडियम से बिल्कुल मैच कर रही थी, ये उन्होंने पता लगाया। और यदि आप गिनती करो, देखो लिथियम ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, सोडियम क्या है 8th है। यदि कोई और एग्जाम्पल ले ले, से द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम इज एंड मैग्नीशियम आर फाउंड टू बी सेम। बेरिलियम किधर है, ये रहा BE। 8th कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही आ गया। दैट मीन्स इस तरीके से अपने आप ये ग्रुप बनने लगेगा ऑटोमेटिकली। मीन्स यदि मैं हाइड्रोजन से करता, हाइड्रोजन इज फर्स्ट, तो फ्लोरीन इज द 8th वन। दैट मीन्स एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़। और आज की डेट में हम देखते भी हैं कि मोटा मोटी फ्लोरीन क्लोरीन की तो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एग्जैक्टली सेम वे में आते हैं। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आपको ऐसे ही मिलेंगे, बेरिलियम वगैरह एग्जैक्टली सेम। सो इन्होंने ये जो ग्रुप बन गया ऑटोमेटिकली कैसे बने कि एवरी 8th वन पर प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ये बोला। इन्होंने एक चीज़ और भी नहीं थी, गाने सुनने का बड़ा शौक था इन्होंने, तो ही कंपेयर दिस विद द ऑक्टेव फाउंड इन द म्यूजिक। म्यूजिक में जो स्वर होते हैं उसमें 8 स्वर होते हैं, उससे इन्होंने कंपेयर किया। जैसे कि हमारे हिंदी में होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, एक और भी तो होता है ना, सा, यहाँ हो गया। तो these are called, therefore he called this law is called the law of active। मीन्स यदि मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑटोमिक मास के फॉर्म में लगाऊंगा तो एवरी 8th जो एटम आएगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले से मैच करेगी। सो ही फॉर्म दिस कॉल, ही कॉल्ड इज द लॉ, ये लॉ है, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वे द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इमर्ज और ही फॉर्म दिस लॉ। उनके यहाँ पे सारे गामा के बोलते हैं, दो री मी फा सो ला टी डो, ऐसे करके होता है। 8 ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीन्स ऑक्टेव। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव है। जैसे म्यूज़िक में सुर होते हैं, ऐसे ही भगवान ने सारे एलिमेंट्स को सुरों में ही बनाया एक तरह से। दिस इज़ व्हाट, एंड इन्होंने ये इंटरप्रेट कर डाला, ठीक है। एंड चांस की बात थी कि ही वॉज एबल टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स आर मैचिंग दैट लॉ, द ऑक्टेव लॉ। और आज की डेट में भी यदि हम देखें तो काफ़ियों की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, बट कुछ चीज़ों को ना वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। जैसे कि कोबाल्ट और निकल उन्होंने यहाँ पे डबल डाल दिए, सिंगल क्यों नहीं डाले भाई? जब लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो करना था तो 2 नहीं डालनी चाहिए था, ये या तो यहाँ आना चाहिए था।
ऐसे ही देखो ये CeLa, ये 2 एलिमेंट यहाँ डाल दिए, क्यों डाले, इसका कोई जस्टिफिकेशन वो मतलब क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। लॉ ऑफ ऑक्टेव तो समझ में आया, पर इनका दोनों का जस्टिफिकेशन वो नहीं दे पाए, तो ये एक इसमें एबनॉर्मलिटी मिली। दूसरा क्या है, यदि आज की डेट में भी देखेंगे कोबाल्ट और निकल का, यदि आज की डेट में, क्योंकि हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आप देखेंगे फ्लोरीन क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कोबाल्ट और निकल, तो मीन्स ये इससे मैच ही नहीं करता है। तो इन्होंने यहाँ एक क्यों डाल दिया, पहले तो 2 डाल दिया और यहाँ डाले तो ये गलत डाले, राइट। तो एक तो ये भी निकला। दूसरा एक और चीज़ साइंटिस्ट ने देखी है अभी कि आयरन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट और निकल से मैच करती हैं, बट इन्होंने इनको एक अलग अलग ग्रुप में डाला। ऐसा क्यों किया, इसका भी इनके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं था, या ये एबनॉर्मलिटीज़ हमने बाद में पता लगाई। आयरन की तो हम कह सकते हैं चलो हमको बाद में मालूम चली, बट 2 ग्रुप क्यों बनाए, 2 एलिमेंट क्यों डाले एक एक ग्रुप में, देयर वाज नो आंसर। ओवर एंड अबाउ जैसे जैसे उस समय तो 56 थे, आज की डेट में 118 एलिमेंट डालते हैं, बट बाद में भी धीरे धीरे करके एलिमेंट्स बढ़ते गए। बट वो हम देख रहे थे साइंटिस्ट ने, दे फाउंड कि द प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस होती हैं बहुत सारी, नियॉन, आर्गन, वो उनको कहाँ डालेंगे, वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो वो प्रॉपर्टी उन्होंने ली नहीं, क्योंकि उस समय तक तो थी नहीं कोई गैस नोबल गैस, वो खुद ही नहीं जानते थे। हो सकता 8 की जगह 9वां ग्रुप बना डालते वो, राइट। तो दैट वाज अनदर रीज़न कि ये लॉ जो है ठीक है पर सक्सेसफुल उतनी नहीं हुई, या बाद में सक्सेसफुल लोगों ने इसको डिनाई करना, एक्सेप्ट करना नहीं माना। बट दिस लॉ की एक अच्छी चीज़ ये थी कि दिस लॉ वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली। ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो आज की डेट में भी सक्सेसफुल है। लाइटर एलिमेंट मीन्स अप टू कैल्शियम, मीन्स यदि आप हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, मैंने इतनी तेज़ी से यहाँ इसलिए पढ़े कि यहाँ से लेके यहाँ तक आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यदि हम जाएंगे जो लेटेस्ट है, आपको यही सीक्वेंस मिलेगा। दैट मीन्स इट वॉज अ बिग अचीवमेंट एट दैट टाइम, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लेटेस्ट कंप्यूटर या सो मैनी थिंग्स वो नहीं थी। जहाँ पे आज की डेट में इंटरनेट है, हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर लेते हैं, उस समय तो इट्स वॉज लिटरली इम्पॉसिबल। कहाँ 1866, हाँ भारत 1857 में तो हमारी लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, झांसी की रानी ने लड़ा था, ये उसके कुछ 10 साल बाद हुआ। दैट मीन्स उस ज़माने में भी ही वॉज एबल टू डू दैट, और अप टू दिस लेवल, दैट इज़ वाई इसको लोगों ने आज की डेट में भी इसको वैल्यू दी जाती है कि ही डिड अ मार्वलस जॉब। क्लियर है। देन केम दिमित्री मेंडेलेव, न्यूलैंड्स के बाद। ही वॉज अ रशियन साइंटिस्ट, और यू कैन से ही इज़ अ रशियन केमिस्ट, अगेन ही वॉज वर्किंग इन अ लैब, राइट। ही फॉर्म्ड अ पीरियोडिक टेबल, इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया, एंड द टेबल इज कॉल्ड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। एंड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर दिमित्री मेंडेलीव ने क्या क्या चीज़ यूज़ की। पहली चीज़, ही ट्राइड टू अरेंज लाइक अदर साइंटिस्ट कि ऑल द एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और उन्होंने कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ किया, उस समय सिर्फ यही चीज़ मालूम थी, दैट इज़ द एटॉमिक मास। तो एलिमेंट्स जो नोन थे उनका एटॉमिक मास मालूम था, इन्होंने इसको भी यूज़ किया सिमिलर टू द प्रीवियस साइंटिस्ट। बट ही ऑल्सो यूज द सिमिलरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी उन्होंने थोड़ा इस पर ध्यान रखा। वो क्या केमिकल प्रॉपर्टी थी, स्पेशली ही कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एलिमेंट्स ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या कंपाउंड बनाए उसको और ध्यान रखा। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाते इसमें ध्यान दी। ऐसा क्यों किया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट। हर एक के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बना लेते हैं। और आज की डेट में तो हमें मालूम ही है, हमने मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाई था कि अर्थ में क्या क्या मिलता है। यू फाइंड गोल्ड, प्लेटिनियम एंड सिल्वर मोर और लेस ओरिजिनल उसमें मिल जाते हैं, नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है, ऑक्साइड्स नहीं होते उनके, राइट। अदरवाइज यू विल फाइंड कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, सल्फाइड्स। आज की डेट में हमको इतना मालूम है, तो उस समय तक हमको क्या मालूम था, हमको मालूम था हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के बारे में ज़्यादा मालूम था कंपेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो इस नॉलेज को, एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक मास को यूज़ करते हुए इन्होंने टेबल बना डाली। टेबल बनाने के लिए इन्होंने क्या प्रैक्टिस यूज़ की, व्हाट ही डिड, ही टुक 63 कार्ड्स, उन्होंने 63 कार्ड्स बनाए। कैसे कार्ड बनाए, इस टाइप के कार्ड,
और उन्होंने इस टाइप के एक बोर्ड पे सारे कार्ड्स को लगाया और हर कार्ड पे उन्होंने क्या लिखा, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, उसका एटॉमिक मास क्या है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करता है, मीन्स उसके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की बारे में। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है, वो ऑक्सीजन के साथ क्या क्या कंपाउंड बनाता है और उसके हाइड्रोजन के साथ क्या क्या कंपाउंड बनेंगे, राइट। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को उसने हर एक कार्ड के ऊपर लिखा और सारे कार्ड को एक बोर्ड पर ऐसे लगाया। लगाने के बाद ही ट्राई टू अरेंज दैम, रीअरेंज दैम। जैसे जैसे हम इसमें ही देखें कि पिंक को पिंक के साथ में ले लूँ, ब्लैक को ब्लैक के साथ ले लूँ, या ये ग्रीनिश है करीब करीब, तो इन ग्रीन को मैं एक साथ रखूँ। दैट मीन्स जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी और उनको एक साथ लाने की उसने कोशिश की। एंड व्हेन ही डिड दैट, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मीन्स जब उन्होंने उसको अरेंज किया, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, फाइनली व्हाट ही गॉट इज कि सारे एलिमेंट जो अरेंज हो गए मोर और लेस दे आर इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उनका सबसे ट्रेंड जो है एक तरफ से स्टार्ट करोगे, मान लो लेफ्ट से स्टार्ट करते हो और राइट जा रहे हो, तो उनका एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। या ऊपर से नीचे भी आओगे तो होगा। तो दिस टाइप की टेबल जो ये राइट में दी हुई है, इस टाइप की इन्होंने टेबल बनाई। ठीक है, तो ये नई चीज़ उनको मालूम चली अरेंज करने से। दूसरा, ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट देयर ऑकर्स अ पीरियोडिक रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स जब उन्होंने अरेंज किया तो जो ग्रुपिंग हुई उससे यही तो समझ में आया, ये समझ में आएगा कि एक ग्रुप के अंदर सबके एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी करीब करीब एक जैसी है। दैट मीन्स डिफरेंट ग्रुप बन गए, और डिफरेंट ग्रुप है मीन्स क्या, मैं यदि ऐसे घूम के इधर आऊँगा तो वो प्रॉपर्टी रिपीट होगी। जैसे ऑक्टेव ने था कि एवरी 8th एलिमेंट में प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही थी, राइट। सो इनको भी मोटा मोटी कुछ ऐसा ही मिला। सो इन्होंने क्या किया, ही मेड अ पीरियोडिक लॉ, उसके बेसिस पर उन्होंने एक लॉ बना दिया, राइट। और लॉ क्या बनाई कि स्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मीन्स पीरियोडिक रिएकरेंस किसका होता है, एलिमेंट का हो रहा है। किस बेसिस पे हो रहा है, उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है, एटॉमिक मास पर है। सो उन्होंने कह दिया और रीअकरेंस हो ही रहा है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द फंक्शन, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मीन्स एक फिक्स पीरियड के बाद एटॉमिक मास की सेम एलिमेंट के जिसकी भी जो भी डिफरेंट एटॉमिक मास है उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। दैट इज व्हाट ही सेड। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ही मेड एंड हाउ गुड इट वाज। सो ही पुट ऑल द एलिमेंट्स इन दिस फॉर्म, और ये जो उन्होंने अपने बोर्ड पर 63 एलिमेंट्स, टोटल जो एलिमेंट्स उन्होंने लगाए थे, उन्होंने इस तरीके से उनको पाया मीन्स जब उनको एक ही प्रॉपर्टी में अरेंज करते गए और सबको इस तरीके से उन्होंने देखा कि ये तो 8 ग्रुप बन गए। तो ही नेम दैम कि वर्टिकली देयर आर 8 ग्रुप्स, और वर्टिकल हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो उन्होंने 8 कॉलम्स में सारे एलिमेंट अरेंज हो गए। ही ऑल्सो फाउंड कि बाकी सारे जो एलिमेंट्स थे वो 6 ऐसे रोज़ में देखें तो 6 रोज़ में अरेंज हो गए। दैट मीन्स 8 × 6, 6 8 48, तो टोटल 63 एलिमेंट्स को वो 48 इस टाइप से क्या बोला जाए ब्लॉक्स के अंदर ही वॉज एबल टू अरेंज। दिस इज़ वन थिंग। एंड ही सेड कि जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको उन्होंने बोला ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको बोला उन्होंने पीरियड्स। तो ये पीरियड बोलेंगे, और राइट से लेफ्ट चलेंगे तो दीज आर ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 8th, पहली चीज़। दूसरा आपको याद है, ही स्पेशली कंसंट्रेटेड ऑन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या बनते हैं एलिमेंट्स के, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। तो उन्होंने ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स की हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को यहाँ वो भी लिखा। उन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज एलिमेंट है से आर, सपोज किसी भी एलिमेंट को मैं बोल देता हूँ आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, या मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना वेरिएबल एक्स की वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम इफ इट इज़ एन इंटीजर फ्रॉम -2 3 4 से लेके 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम -∞ to +∞ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिकॉज एक्स इज़ अ वेरिएबल। सेम उन्होंने कहा कि सपोज आर इज़ अ वेरिएबल, आर इज़ एनी एलिमेंट, तो इट कैन फॉर्म फॉक्स ऑक्साइड। कैसे बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ R2O। ऐसे क्यों बोल रहे हैं उन्होंने, और दूसरा जो बनाएगा वो बनाएगा RO। तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला, सपोज यदि मेरा R है उसकी यदि कोई भी वैलेंसी है, वैलेंसी उन्होंने कहा कि सपोज n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाती है 8 तक वेरी करती है,
और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें मालूम ही है कितनी होती है 2 माइनस। तो यदि मैं इन दोनों से यदि कोई कंपाउंड बना दूँ क्या बनेगा, देखो R2 यहाँ आ जाएगा और N यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन के नीचे, राइट। यदि मेरी वैलेंसी 1 है, यदि वैलेंसी 1 है तो क्या होगा, ऑक्सीजन का तो नीचे इधर आ जाएगा और R का क्या है वैलेंसी 1, तो R2O यही बनेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि यदि हाइड्रोजन है जिसकी वैलेंसी 1 है, ये हमें मालूम है, ऑक्सीजन की 2 है, तो क्या बनता है H2O, क्योंकि वैलेंसी एक दूसरे में क्रिस क्रॉस नीचे आ जाती है। यदि ये H एलिमेंट जो R है वो इस समय हाइड्रोजन की जगह यदि कोई और एलिमेंट होता है, सपोज जिंक, तो जिंक क्या बनाता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इट विल ऑलवेज फॉर्म एन ऑक्साइड ZnO, राइट। यदि उसकी वैलेंसी 3 है, कोई एलिमेंट है जैसे एल्यूमिनियम, यदि 3 है तो क्या होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ चली जाएगी, ऑक्सीजन के यहाँ देखें तो Al2O3। और आज की डेट में तो हमें मालूम है जैसे फेरस है Fe2 भी होता है, Fe3 भी होता है, फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है। दैट मीन्स डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। तो R उन्होंने कहा कि रैंडमली कोई भी एटम है तो उसके ऑक्साइड्स बनेंगे। तो पॉसिबल ऑक्साइड्स क्या क्या बन सकते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो बन सकते हैं वैलेंसी 1 के साथ, यदि उस एलिमेंट की वैलेंसी 1 हुई तो ये बनाएगा, वैलेंसी 2 ये होगा तो ये बनाएगा, और इस तरीके से वो इस तरीके से वैलेंसी बढ़ाते हुए चले गए। जैसे हम यहाँ वैलेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये पॉसिबल ऑक्साइड्स बन सकते हैं। तो क्या पॉसिबल ऑक्साइड बन सकते हैं, वैलेंसी 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी, 4 में से क्यों चला गया, हमने 2 को बाहर निकाल दिया, अदरवाइज़ क्या होता R2O4 होता। फिर देखो 5 वैलेंसी 6 वैलेंसी, अगेन ये इवन आ गया, फिर 2 से इन्होंने डिवाइड कर दिया, 6 के बाद क्या है 7 और फिर 8 इवन है, फिर उन्होंने हटा दिया। दैट मीन्स R की वैलेंसी को बढ़ाते हुए अप टू 8 ले गए। तो दीज आर द पॉसिबल ऑक्साइड्स जो किसी भी एलिमेंट को इररेस्पेक्टिव, कोई भी एलिमेंट यदि बनाते हो तो जैसे H2O कहाँ पे सेट हो जा रहा है, वो पहले वाले में आ जा रहा है, ZnO कहाँ जा रहा है, RO में आ जा रहा है। तो जिंक कहाँ आएगा, जिंक ऑक्साइड होगा तो इसी कॉलम में कहीं पे आएगा, राइट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कहाँ पे गया, Al2O3 यहाँ आ गया, राइट। तो इस तरह का जैसे N2O5, N2 नाइट्रोजन 2O5 5 होता है, तो N2O5 क्या हो जाएगा, वो यहाँ इसी कॉलम में कहीं आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने सारे ऑक्साइड को इसलिए देखा था, उससे बेनिफिट क्या हुआ, वो उनको देखो अपने आप ही पॉसिबल वो मिल गए, क्या ग्रुप्स मिल गए, या पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वो रख पाए। एग्जैक्टली सेम वे में उन्होंने हाइड्राइड्स को यूज़ किया और उन्होंने कहा पॉसिबल हाइड्राइड्स क्या हो सकते हैं। सपोज एलिमेंट इज़ R और हाइड्राइड और उसकी वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन की क्या होती है 1 ही होती है, दूसरे की क्या होगी RS2 होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, और ऐसे वो लिखते हुए चले गए। पर इसमें आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने वैलेंसी R की हाइड्राइड्स की वैलेंसी कहाँ ली, 1 2 3 4, फिर 4 से ज़्यादा नहीं ली। उन्होंने कहा नहीं, इससे ज़्यादा वैलेंसी नहीं हो सकती है हाइड्राइड के केस में R की, तो इट कैन बी कोई भी हाइड्राइड होगा फिर वो 3 2 1 मैक्सिमम तक जाएगा और उससे फिर वो कम होता हुआ चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन और H4 CH4 दैट इज कॉल्ड मीथेन। तो देखो कार्बन, यदि एटम कार्बन है CH4, तो इस ग्रुप में यदि मैं उसको डालूंगा, यदि मेरे कार्ड में ये लिखा होता कार्बन लिखा होता, उसका एटॉमिक मास लिखा, तो मैं किस ग्रुप में कहाँ डालता उसको डालता RH4 में, इस यहाँ कहीं में डालता। दैट मीन्स कार्बन का यदि ऑक्साइड बनता क्या बनता, कार्बन का 4 है, ऑक्सीजन का क्या है 2, यदि इसमें यहाँ रखो कार्बन क्या है 4, ऑक्सीजन 2, क्या बनता C2O4, या इवन कर दूंगा तो क्या होगा CO2, तो कहाँ आता, ये देखो यहीं आता। तो ये CO2 और CH4 तो दोनों प्रॉपर्टी को कार्बन कर रहा है, वेरीफाई सेटिस्फाई कर रहा है। यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो कार्बन कहाँ आना चाहिए, इसी कॉलम में आना चाहिए। तो एग्जैक्टली दिस इज़ द वे ही डिड, और उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एक एक करके इसमें पुट करते गए। एंड ही स्टार्टेड विद द स्मॉलेस्ट वन, और स्मॉलेस्ट वन कौन सा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब उन्होंने यहाँ लगाया तो उन्होंने यहाँ रखा, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनता है H2O, तो देखो ये वेरीफाई हो गया। हाइड्रोजन का हाइड्राइड बनता है HH, मीन्स क्या बनेगा H2 गैस, राइट, यहाँ आ गया। देन सेकेंड उन्होंने देखा यहाँ उनको कुछ नहीं मिला, देन ही केम टू कि उन्होंने जो ये कुछ मिला नहीं, उन्होंने उन टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ को बोर्ड में लगा रहे थे, ही फाउंड कि लिथियम इस जगह पे हुआ, तो लिथियम ऑक्साइड भी बनेगा, लिथियम हाइड्राइड भी बनेगा, और दिस इज दिस वे। एंड एग्जैक्टली सेम वे में ही ट्राई टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। क्लियर हो रहा है? तो मीन्स एलिमेंट का एटॉमिक मास और उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स को देखते हुए, देखो कार्बन यहीं आया और हम यहीं देख रहे थे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन, देखो कार्बन अपने आप ही 4th ग्रुप में आ गया। नाइट्रोजन भी हम बात कर रहे थे, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास तो आ ही गया, देन नाइट्रोजन N2O5 अपने पढ़ाई है, राइट, और NH3 अमोनिया ये भी बनता है, तो लुक ये भी बन गया। करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑक्सीजन के फॉर्म में,
आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो ये अरेंज करते गए। एक टाइम ऐसा आया जब वो 4th पीरियड में आए, देन ही फाउंड कि ना इसमें ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बन तो रहे हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। मीन्स कुछ ऑक्साइड्स बन रहे हैं, कुछ के हाइड्राइड्स नहीं बन रहे हैं। सो व्हाट ही डिड, उनको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस ग्रुप को। किस फॉर्म में, ए और बी। तो ग्रुप 1 में एक पार्ट है ए पार्ट और दूसरा है बी। तो उन्होंने नया ग्रुप ही बनाया, बस ए और बी उसके 2 कॉलम बना दिए। तो पोटेशियम इस साइड आ गया, वेयर कॉपर को उन्होंने इधर दिया। अब ये ऊपर नीचे क्यों दिए, तो उन्होंने क्या पीरियड में भी उन्होंने देखा कि ना ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने इनिशियली पीरियड्स कम बनाए थे तो उन्होंने इसके भी 2 सीरीज़ बना दी। इसको क्या बोला उन्होंने, ट्रांजिशन सीरीज़। ट्रांजिशन सीरीज़ पहली वाली हो गई, ट्रांजिशन दूसरी हो गई। तो फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़। तो पहली सीरीज़ को उन्होंने लिखा और सेकंड सीरीज़ को इस तरीके से फिर वो आगे फॉलो करते गए। क्योंकि क्या हुआ, क्लोरीन के बाद इनका मास बढ़ता जा रहा है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो उन्होंने फर्दर डिवीज़न ऐसे नीचे वालों में सब में यही कर डाले। एंड ही पुट ऑल दोज एलिमेंट्स 1 by 1 हेयर। और सब सारे ग्रुप के उन्होंने क्या किए, 2 पार्ट बना दिए। सारी सीरीज़ के, रिमेनिंग सीरीज़ के 2 रोज बना दिए, 2 रो में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से ही पुट ऑल द एलिमेंट्स, राइट। सो दिस इज व्हाट ही डिड, बट ही डिडंट लेफ्ट। आप ध्यान से देखो यहाँ कुछ कॉलम छोड़ दिए उन्होंने जानबूझ के, राइट। और इधर भी कुछ साइड में कुछ छूट रहे हैं। तो पहली बात तो ये है, उन्होंने इनको खाली नहीं छोड़ा। यहाँ उन्होंने कहा कि मेरे लॉजिक के हिसाब से ये जो चल रहा है यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। जो आज की डेट में हमको ना वो एटम मालूम ही नहीं है कि वो एलिमेंट क्या है। तो उन्होंने बोला कि ना मैं एक काम करता हूँ कि ये बोरोन है, तो बोरोन से मिलता हुआ जैसा ये बोरोन है, एक बोरोन जैसा मिलता हुआ एलिमेंट यहाँ होगा। तो उन्होंने क्या, उनका नाम क्या डाल लिया, एक बोरोन, ठीक है। एक से मिलता हुआ एल्युमिनियम जैसा एलिमेंट यहाँ होगा, उसका नाम दे लिया एक एल्युमिनियम। और ये एक का नहीं है, ये एक है, संस्कृत का वर्ड है। हिंदी में बोलते हैं ना नंबर्स को, पहला नंबर क्या होता है 1 2 3 इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है 1 2 3। तो हमारा एक है, ये नंबर है। और एका क्यों लिखते हैं, जो कि हमारे देश में राम को राम बोलते हैं, वो लोग रामा बोलते हैं, ए एक्स्ट्रा लगा देते हैं, राइट। प्लस उन्होंने कहा इस जगह पे भी एक सिलिकॉन से मिलता जुलता एक सिलिकॉन होगा, तो एक सिलिकॉन। तो ये उन्होंने पूरी टेबल बना दी जिसमें बोल दिया एक का बोरोन, एक एल्युमिनियम, एक सिलिकॉन भी यहाँ पे होगा, ज़रूर होगा। वो क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर होगा ज़रूर, क्योंकि ये लॉजिक, मेरा लॉजिक जो इतना सब कुछ सही बैठ रहा है उसमें गड़बड़ हो नहीं सकती। तो उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। एंड मज़े की बात क्या है, ये उन्होंने जो पब्लिश कब की थी मेंडलीफ नेट पीरियोडिक टेबल, 1872। किसके अंदर, एक जर्नल था, जर्मनी का एक जर्नल था, उसमें पब्लिश की थी। 1872 का मतलब समझ रहे हो, हमारे देश के जो फादर हैं, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, उनका जन्म कब हुआ था 1869, और ये कितना है 1872। मीन्स उनके जन्म के 3 साल बाद, मीन्स वो 3 साल के थे तभी ये मेंडलीफ ने टेबल बना दी थी। मतलब सोचो कितना एडवांस था इनकी जो थिंकिंग थी, या कितनी मेहनत की होगी। और उन्होंने पहले से ये 3 एलिमेंट बता दिए। एंड मज़े की बात क्या हुई, जब फ्यूचर में जाके एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या पाया कि ही वॉज राइट, कि एक बोरोन बेसिकली क्या बना उनको, स्कैंडियमियम। एक एल्युमिनियम मिला गैलीनियम, जो एग्जैक्टली यहाँ सेट किया। और एक सिलिकॉन जो था वो क्या था बेसिकली, जर्मेनियम। तो उन्होंने बेसिकली ऐसा बोला जाए, यदि मैं इस आपको इस तरीके से लिख दूँ कि उन्होंने ये एलिमेंट्स जिसका नाम एक बोरोन, एक एल्युमिनियम, एक सिलिकॉन दिया था, जो बाद में जाके हमको मालूम चले उनकी डेथ होने के बाद ये इन्वेंशन हुआ, उनकी फाइंडिंग हुई, तो वो बिल्कुल करेक्ट बैठे। दैट मीन्स ही हैज़ प्रिडिक्टेड राइट कि यहाँ पे कुछ होगा। एक और चीज़ थी, उन्होंने देखो यहाँ कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं खाली, इधर भी छोड़ी हुई है, इधर छोड़ी है। तो क्यों छोड़ी है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम है क्या है। बाद में हमको क्या मालूम चला, बहुत सारे हमारे जो ऑक्टेव की टेबल में ही वॉज नॉट एबल टू मतलब जस्टिफाई दैम, उन्होंने स्पेस ही नहीं छोड़ा था ना, राइट। किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। तो हीलियम, नियोन, आर्गन क्या है, दीज आर द नोबल गैसेस। पर इन्होंने जगह छोड़ी थी क्योंकि इनके लॉजिक से चले थे। तो उन्होंने देखा यहाँ कुछ लिख, जब मिला ही नहीं तो उन्होंने लिखा ही नहीं, तो इन्होंने उनको बोल दिया ये जगह। और जब साइंटिस्ट ने जब बाद में मिले तो वो उसकी जगह हमें जगह मिल गई। तो दिस वॉज अनदर वेरी गुड लाइक लॉजिक ही यूज्ड, एंड द लॉजिक वॉज जस्टिफाइड लेटर ऑन। बट कुछ चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन,
So he was not able to justify the position of hydrogen, why he had put hydrogen in the first group and the first period. क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इट रिसेंबल्स अल्कली मेटल्स. अल्कली मीन्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जो हमें पढ़ाई था प्रीवियस चैप्टर्स में. तो ये अल्कली से भी मिलती हुई प्रॉपर्टीज़ होती हैं हाइड्रोजन की. एंड ऑल्सो एज वेल एज हैलोजन्स. हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे भी मिलती हुई होती हैं. Therefore, it could either be or neither be placed with alkali metal nor with halogen. या तो ये होता है या ना इनके साथ रखते या ना इनके साथ रखते, कहीं और रखते, या इनके साथ रखा है तो ही मस्ट शुड हैव जस्टिफाइड इट कि वाई इन्होंने इसको फर्स्ट पोजीशन रखा है. दो इट इज़ करेक्ट. हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये हाइड्रोजन इधर ही होता है, पर इसका इन्होंने ना तो जस्टिफिकेशन दिया और ना जस्टिफिकेशन देना कि इन्होंने ज़रूरत समझी. यदि हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के ऊपर इन्होंने स्पेशल फोकस दिया था, तो हाइड्राइड्स जो है या ऑक्साइड्स, यदि मैं अल्कली के देखूं तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनाता है. एग्जैक्टली सेम में सोडियम जो है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं, देखो सोडियम क्लोराइड भी बनाता है, सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है, सोडियम सल्फाइड बनाता है. दैट मीन्स हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मिल रही है? अल्कली मेटल से मिल रही है. और यदि मैं इधर फ्लोराइड्स, यदि हैलोजन्स की बात करूं, तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन अपना मॉलिक्यूल बनाता है, सिमिलरली क्लोराइड भी अपना मॉलिक्यूल बनाता है, ब्रोमीन भी अपना मॉलिक्यूल बनाता है. मीन्स 2 क्लोरीन मिलके एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं. वेरे सोडियम नहीं बनाता है, 2 सोडियम मिलके N2 करके कोई नहीं बनता है, राइट. वेरे क्लोराइड बनाते हैं, ब्रोमीन बनाता है, हाइड्रोजन नहीं बनाता है. मोर ओवर यदि मैं उसके हाइड्राइड्स देखूँ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो हाइड्राइड बनाता है वह CH4 में बनाता है, नाइट्रोजन के साथ NH3 फॉर्म में बनाता है, सोडियम के साथ NaH बनाता है. तो यदि मैं हाइड्राइड्स के फॉर्म में देखूं, सोडियम NaH बना रहा है, राइट. तो हाइड्रोजन क्या बना रहा है? HH बनना था, तो H2, वो तो यहाँ क्लोरीन जैसा हो गया. तो कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज़, एक लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन अल्कली को मैच कर रहा है, विद द राइट साइड में इट इज़ मैचिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन. If that was the case, he should have give a proper justification. चलो ये एक उनकी लैकुना रही या थोड़ी सी कमी रही, बट स्टिल द जो उन्होंने assumption लिया, जो भी है position was found to be correct later on. Second, the increasing order of the atomic mass could not be maintained, though he said he formed a law that the atomic mass or periodic functions of the elements properties are the periodic function. राइट, यही तो है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. यदि ये उन्होंने लॉ बना दी थी तो उनको उसने फॉलो नहीं किया कुछ जगह पे. जैसे कहाँ नहीं किया, ध्यान से देखो, एल्युमिनियम सिलिकॉन 29.98, 28 मीन्स ये इधर उधर होना चाहिए था, बट इट सीम्स ही हैज़ गिवन मोर प्रेफरेंस टू ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन. शायद इस वजह से इन्होंने यहाँ पे अपने ही लॉ को थोड़ा तोड़ा है. और भी कहीं तोड़ा है, यस, करीब 4 जगह तोड़ा है. यहाँ देखो 50.94, इट इज़ 50.20, ये उल्टा होना चाहिए था. वन मोर 58.93, 58.71 मीन्स निकल और कोबाल्ट के केस में भी इन्होंने अपने लॉ को तोड़ा. एंड यहाँ पे भी 127.6, 126.9 मीन्स बड़ा कौन सा है, ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए. दैट मीन्स एट 4 places ही हैज़ नॉट फॉलोज हिज ओन रूल या ओन लॉ. ये चीज़ थी. एक और चीज़ थी, आइसोटोप्स वर नॉट गिवन सेपरेट प्लेस एज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास. यदि मैं कोई भी आइसोटोप, आपको मालूम है क्या होता है, जैसे क्लोरीन के बारे में लें तो क्लोरीन के आइसोटोप क्या होता है, 35Cl17 और 37Cl17, where 17 is the atomic mass and these are also atomic numbers and these are the atomic mass. मीन्स एलिमेंट सेम है, उनका एटॉमिक नंबर दैट मीन्स सेम है, पर मास डिफरेंट है. सो दीज 2 आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के होते हैं. तो आइसोटोप्स को उन्होंने यहाँ कहीं सेपरेट प्लेस नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एलिमेंट्स को लिया. तो आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने ज़्यादा उस समय, ही माइट बी अवेयर और माइट नॉट बी अवेयर, बट ही हैज़ नॉट कंसिडर्ड ऑल दोज थिंग्स. एंड वाई ही हैज़ नॉट कंसिडर्ड, उसका भी उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं दिया. बट इन टोटलिटी वट एवर ही हैज़ मेड, वट एवर इज दिस कॉल्ड Mendeleev periodic table, it is more or less exactly matching with the modern periodic table, जहाँ हमारे पास latest computers, so many things are there. Look at it, hydrogen first, then look helium exactly same way में,
लिथियम, पीरियम, या ऐसा हमने देखा था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हमने ये भी पढ़ा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और हीलियम, नियोन, आर्गॉन, ये देखो स्पेस भी दिया उन्होंने। तो उन्होंने मोर और लेस एग्जैक्टली सेम वे में बनाई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, एंड दैट इज़ वाई मेंडलीव को बोला जाता है, एक तरह से उन्होंने केमिस्ट्री को बिल्कुल एक तरह से डिफरेंट तरीके से उन्होंने डिफाइन कर दिया, एंड एक तरह से उसके हो गए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह सकते हो टू सम एक्सटेंट। ओके, so now we will learn about modern periodic table after learning Mendeleev periodic table in detail. So the modern periodic table के जो जनक थे, the originator was Henry Moseley. He was an English physicist, and in 1913 means after 50 years जब Mendeleev ने अपनी टेबल बनाई थी, उसके बाद the another guy who formed the another table and which is called the modern periodic table. Why modern? क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ गया था, एंड द टेबल वी आर यूजिंग टिल नाउ, आज की डेट में भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं मोर और लेस इन द सेम फॉर्म, ओनली वी आर एडिंग फ्यू एलिमेंट्स हेयर एंड देयर। जब मिलते हैं तो हम उनको वहाँ डाल देते हैं, और ये इतनी परफेक्ट बनाई मोस्टली ने कि उसमें अब कोई स्कोप ही नहीं बचा मोर और लेस। और इन्होंने इतनी मॉडर्न टेबल कैसे बना डाली? What he did, he used and he showed basically कि the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. Atomic mass से ज़्यादा अच्छा है, यदि आपको atomic number मालूम है किसी एलिमेंट का, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कंपेयर टू atomic mass. This is the first thing he said. और ये उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने atomic number को Z से रिप्रेजेंट किया। Second, accordingly Mendeleev's periodic table was modified by him, and atomic numbers was adopted as the basis of modern periodic table. तो जो मेंडलीव की टेबल थी बनी बनाई जो इनको मिली थी 50 इयर्स बैक वाली, उसको इन्होंने मॉडिफाई किया। किससे किया? एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को यूज़ किया, और जो थोड़े बहुत चेंजेस होने हैं अकॉर्डिंगली ही डिड दैट। सो द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, दैट मीन्स ही फॉर्म्ड अ लॉ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो पहली चीज़ क्या बोली? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने क्या बोला था? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो दिस ही चेंज दैट लॉ, मेंडलीव की लॉ को चेंज कर दिया। नाउ इट बिकम्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे नियोन है, इसको NEON लिखते हैं, तो दिस इज़ अ सिंबल, दिस इज़ अ नेम एंड दिस इज़ मास, और ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो किससे डिफाइन कर रहे हैं हम? एटॉमिक नंबर से। सोडियम, सोडियम है, उसका दिस इज एटॉमिक मास, दिस इज एटॉमिक नंबर। तो अब हम बात किसके कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर्स की। यदि हम सोडियम को, क्यों हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि किसी भी न्यूक्लियस, जैसे सोडियम है, उसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तब तक हमको ये चीज़ें मालूम चल चुकी थी। तो कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उतने ही न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स है। मीन्स मेरा जो एटम है ऑफ द सोडियम इज इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस्ड। जितने पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर उतने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, और इक्वलेंट और स्लाइटली मोर और लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर विच आर न्यूट्रल इन चार्ज। उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, दैट इज वाई उसका नाम ही न्यूट्रॉन पड़ गया। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है? और ये एटॉमिक नंबर में बोलूँ क्या है? द एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे, उसके चारों तरफ जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ऐसे बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन अंदर है न्यूक्लियस में, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसलिए आपने प्रीवियसली पढ़ा था द एटॉमिक नंबर इज बेसिकली इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और हमको ये मालूम है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वी कैन से द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहली चीज़, ओके। दूसरा, हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इस अप्रॉक्सीमेटली निग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है, या हम बोल सकते हैं से 0 फॉर द टाइमिंग, कि वो इतना कम होता है कि उसको गिनती में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एज अ रिज़ल्ट, यदि हम किसी एटम की बात करते हैं, किसी भी सोडियम एटम या किसी भी मेटल के या नॉन मेटल के या मेटलॉइड के एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट की बात करें, उसके एटम की बात कर रहे हैं, तो वी कैन से द एटॉमिक मास जो होता है इज मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मीन्स जो न्यूक्लियस का मास है वो ही टोटल मास होता है उस एलिमेंट का। ये हम बोल सकते हैं।
क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो हैं और इलेक्ट्रॉन का मास हमने क्या बोला, इज निग्लिजिबल। सो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किसके ऊपर डिपेंड हो गई, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स, और हमें मालूम ही है केमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की सारी कहानी है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कौन शेयर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज केमिस्ट्री। सो दिस इज द बेस on which the modern periodic table was made, and we can say the prediction of properties of element could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। तो हम ये कह सकते हैं, अब हम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि हमें मालूम है किसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यदि वो हमको मालूम है किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हमें मालूम है ना, आउटर लेयर, आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के कितने, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी तो हमको मालूम चलेगा ना उससे फॉर्मूला क्या बन सकता है। दैट मीन्स नाउ वी हैव अ मोर इंफॉर्मेशन या मोर बेटर इंफॉर्मेशन एंड वी कैन प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट मोर प्रिसाइसली, एंड दिस इज द हार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत बार इसमें हम ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट फॉर्म में MPT भी बोल देते हैं, राइट, फुल फॉर्म इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कंफ्यूज नहीं होना कि MPT क्या है। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि हाउ वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीफ तो डिफाइन नहीं कर पाए थे या जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, क्यों उन्होंने उसको लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट पीरियड में रखा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम ये उसका जस्टिफिकेशन या उसका आंसर ढूंढेंगे या मिलेगा हमको कि हाइड्रोजन हमने सबसे पहला क्यों रखा। ठीक है। सेकेंड, हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ टेबल में क्या था, इनके एटॉमिक मास क्या थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए थे, पर उन्होंने उल्टा रख दिया था। यही था ना, कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकल को बाद में, जबकि मास दोनों के क्या है, बढ़ते हुए होने चाहिए थे। एक का ज़्यादा हो गया, एक का कम हो गया, उल्टा हो गया था। उसको भी रिजॉल्व कैसे किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, दैट वी विल लर्न। We will also learn how were the position of isotopes of various element decided in the modern periodic table. That means, for example, हमने जो क्लोरीन के लिया था, ये दो आइसोटोप्स हैं, इसकी कैसे टेक केयर की गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तभी तो हम बोल पाएंगे कि जो मेंडलीफ ने टेबल बनाई थी और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दोनों में डिफरेंस है, एंड वाई द मॉडर्न टेबल इज़ मोर करेक्ट और मोर प्रिसाइज कंपेयर टू मेंडलीफ टेबल। एंड वी विल आल्सो try to identify how the possibility of an element with atomic number 1.5 यदि उसका atomic number was eliminated in modern periodic table। वैसे इसका आंसर आप अभी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, खुद ही दे सकते हो। यदि atomic number 1.5 किसी एलिमेंट का हो सकता है, क्यों, क्या बोले, नहीं हो सकता है, यू आर राइट। इसलिए नहीं हो सकता है कि atomic number क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किसी इलेक्ट्रॉन को हम आधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को आधा ही नहीं कर सकते या प्रोटॉन को आधा नहीं कर सकते, तो एटॉमिक नंबर कभी पॉइंट्स में नहीं होगा, वो ऑलवेज अ होल नंबर होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बट नेवर विल बी इन पॉइंट्स, राइट, डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो वैसे ही ख़त्म हो गई, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज डिसाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिमेनिंग 3 का आंसर भी हमको इस टेबल में मिलेगा, एंड लेट्स फाइंड दोज आंसर्स। सो मोज़लेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक समथिंग दिस। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। सो लेट्स साइड्स मैनी थिंग्स। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में देखोगे, सो मोर और लेस थिंग्स आर सेम लाइक और सिमिलर। लाइक इसमें भी ग्रुप्स हैं, कैसे हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू 18। सो देयर आर वर्टिकल जो कॉलम्स हैं, तो कितने कॉलम्स हैं, 18 कॉलम्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। एग्जैक्टली मेंडलीफ ने भी ऐसे किया था, बस उसके कितने थे, 8 ग्रुप्स थे। उसको फर्दर उन्होंने ए और बी में डिवाइड किया, दैट मीन्स 16। सो हेयर इन प्लेस ऑफ 16 दे आर 18 ग्रुप्स। तो इतना ही मॉडर्न पीरियड टेबल में चेंज हुआ पहला। एंड जो उन्होंने रोज़ बोली थी, उसमें उनको क्या बोला था, पीरियड्स। सो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इनको पीरियड्स ही बोलते हैं। एंड पीरियड्स कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स वी हैव हॉरिजॉन्टल 7 रोज एंड वर्टिकली 18 कॉलम्स। तो इनको बोला जाता है ग्रुप्स, इनको बोला जाता है पीरियड्स। ये चीज़ क्लियर हुई। ओके, एक और चीज़ देखो, हर एक ब्लॉक के अंदर
इस टाइप से डिटेलिंग लिखी गई है। तो पहले तो लिखा गया है एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। तो पहला जो ऊपर चीज़ लिखी होगी दैट इज़ द एटॉमिक नंबर। देन सिंबल, H इज़ फॉर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम इज़ द सिंबल। देन द नेम, देखो नीचे लिखा है लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन। मीन्स जब आप इसको पढ़ो तो आपको बहुत क्लियरली क्लियर हो जाए, किसी को पढ़ सकते हैं। और लास्ट में सबसे नीचे क्या दिया होता है, एटॉमिक मास, जैसे यहाँ पढ़ते हैं जब राइट में 6 इज़ अ कार्बन इज़ अ एटॉमिक नंबर, C फॉर कार्बन, देखो यहाँ कार्बन लिखा है, दिस इज़ द एटॉमिक मास। जैसे इसको देखें 8 इज़ द एटॉमिक नंबर, O इज़ द सिंबल, O किसका सिंबल, वो ऑक्सीजन का, एंड 15.9994 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। सो क्लियर है। मान लो किसी और को पढ़ते हैं, व्हाट इज़ दिस, AU क्या होता है, 79 इज़ द एटॉमिक नंबर, AU इज़ द सिंबल, और AU सिंबल किसका होता है, गोल्ड। ओके, इफ़ यू डोंट नो तो गोल्ड जब यहाँ पे आप पढ़ लोगे तो आपको सिंबल मालूम चल गया। लाइक Hg हमें मालूम ही था क्या होता है, मरकुरी, ये उसका एटॉमिक मास है। सो इस तरीके से हर एक ब्लॉक के अंदर दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन। और क्या दिया हुआ है इसमें, आप देखोगे डिफरेंट कलर्स में ना सिंबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं है। C मीन्स ये जैसे C दिया है सॉलिड है, मीन्स जैसे लिथियम, बेरियम ब्लैक कलर में है, तो ऑल दीज आर सॉलिड इनका। और जो ब्लू कलर में लिखे हैं वो मतलब लिक्विड, जैसे मरकरी हमें मालूम है इज़ अ मेटल विच इज़ ओनली मेटल विच इज़ इन लिक्विड। एक और भी होता है, क्या है, ब्रोमाइन। सो ब्रोमाइन इज़ अ लिक्विड। तो दुनिया में दो ही चीज़ होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, वन इज़ मरकरी और अदर इज़ ब्रोमीन। क्लियर है। H मीन्स H जो कलर है वो गैस का कलर है, मीन्स इस कलर में, ब्राउन कलर में। तो देखो ब्राउन में कौन दिख रहे हैं, सारे देखो ये क्या दिख रहे हैं, दीज आर नोबल गैसेस। एंड यदि RF करके तो इस कलर में हो, मीन्स लाइट ब्राउन, सॉरी लाइट ब्लैक, तो वो क्या है, अननोन है। अभी हमको ये नहीं मालूम है कि ये किस स्टेट में मिलते हैं। तो बॉटम में जितने भी हैं जो, और मोस्ट ऑफ देम आर कि जो हमने साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं वो ये हैं, राइट। सो आप देखेंगे ये क्या है, इनकी स्टेट अभी क्लियर नहीं है, वेदर इट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लस हमने बहुत सारे कलर यूज़ किए हैं। क्या मतलब है इन कलर्स का, हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन किया है। मेटल्स को भी फर्दर डिवीज़न किया हुआ है। जब ये आप डिवीज़न जो है मे बी 11th एंड 12th में आप देखोगे कि अल्कली बोलते हैं इनको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो चीज़ें आप सीखेंगे। सिमिलरली ये क्या है राइट साइड में, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो आप कलर से मैच करा सकते, दीज आर व्हाट, अदर नॉन मेटल्स। या हम जनरल बोलते थे ना, दीज आर राइट साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और ये जो होती हैं नोबल गैसेस होते हैं। मीन्स नॉन मेटल का भी फर्दर डिवीज़न किया हुआ है। और इन बिटवीन जिसको पुअर मेटल बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नाइदर वो मेटल है नाइदर वो नॉन मेटल है, तो क्या है, मेटलॉइड्स। तो दीज आर मेटलॉइड्स। प्लस आप ये देखो, ये दो स्पेशल ब्लॉक है जिसके अंदर ना ये जो सिंबल है वो फॉलो नहीं किया गया। मीन्स लिखा गया 57 से 71, यहाँ 89 से 103। दैट मीन्स इस एक छोटे से ब्लॉक के अंदर यहाँ से 56 है, उसके बाद 57 और 71 के बाद 72। मीन्स हम हमेशा एक एटम के लिए एक ब्लॉक यूज़ कर रहे थे। बट ये दो स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे हम अ सेट ऑफ एटम्स को यहाँ लिखते हैं, इसी ब्लॉक के अंदर आते हैं। मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो हम आगे सीखेंगे कि वो इस पीरियड में और इस ग्रुप में आते हैं, तो उनकी एक सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एग्जैक्टली जैसे ये है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लेंथोनाइट्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब लेंथोनाइट्स कौन से होते हैं, एक्टिनॉइड कौन से होते हैं, उसका यदि उसको एनलार्ज करें, जूम आउट करें, इट विल समथिंग लाइक दिस। तो ये तो लेंथोनाइट्स मीन्स जो 57 से लेकर 71 ग्रुप के अंदर है वो सब ये हैं जिनका एटॉमिक नंबर ये है। और वेरस बॉटम वाल को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। इनके बारे में डिटेल आप 11th या 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान से देखें, फ्यू एलिमेंट जिनका जो आइसोटोप्स हैं, जो स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते हैं, द मास नंबर ऑफ द आइसोटोप विद द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ इज इन द पैरेंथेसिस। मतलब जैसे आप नीचे वाले देखेंगे, थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं, क्या देखो 108 109, ये 108 109 को देखें तो ये हैसियम करके है, और इसका जो एटॉमिक मास देखो क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया हुआ है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि इनके जो आइसोटोप्स होते हैं बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, राइट। जब स्टेबल नहीं होता है क्योंकि हम एवरेज ले जाता है, तो इसलिए जो है उस कंडीशन में इनको ब्रैकेट में रखा गया है, क्योंकि इनका मास नंबर जो है, जो भी आइसोटोप्स की लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है उसके हिसाब से लिया जाता है। अब ये हाफ लाइफ क्या होती है, ये भी आप 12th में या 11th में पढ़ेंगे डिटेल में। बट इन टोटलिटी दिस इज़ हाउ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल लुक्स। तो हम एक बार रिमाइंड कर लें, रिवीजन कर लें कि हमने पीरियडिक टेबल को 18 ग्रुप्स में किया, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, और जो रोज़ हैं उनको बोलते हैं पीरियड्स, दे आर 7 इन नंबर। क्लियर है, राइट।
नाउ लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड द पीरियड टेबल इन डिटेल। कैसे हम समझेंगे इसमें कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हर एलिमेंट की पर्टिकुलर पोजीशन क्यों है। जैसा क्वेश्चन था ना कि मेंडलीव टेबल में ही वाज नॉट एबल टू जस्टिफाई कि हाइड्रोजन उन्होंने फर्स्ट रो और फर्स्ट पीरियड में क्यों रखा है, और हमारे इसमें भी है। तो वाई इट इज़ सो, एंड क्या पोजीशन से एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ रिलेट होती है, कोई लॉजिक फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, वही समझने की हम कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं, वी विल डू एन एक्टिविटी। एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, नाउ द एक्टिविटी इज कि वी हैव टू लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। तो फर्स्ट ग्रुप को हमको देखना है, किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो आप पीरियोडिक टेबल अपनी बुक में खोल लो, उसमें फर्स्ट ग्रुप ढूंढो। ग्रुप 1 का है ये, क्योंकि ग्रुप क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप हो गया, राइट। उसके अंदर जो एलिमेंट है, मीन्स इस कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है उसमें उन एलिमेंट्स का नाम हमको देखना है। तो क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीसियम एंड दिस इज फेरियम। तो हम फर्स्ट 3 को ले लेते हैं। सो लेट्स राइट इट डाउन देयर नेम। सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, दिस वे वी कैन राइट। ओके, फिर क्या करना है हमको, वी हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड फाइंड द वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन सब की बनानी है, लिखनी है, और फिर वैलेंसी पता लगानी है। दैट इज़ द सेकेंड एक्टिविटी वी हैव टू डू। थर्ड हमें क्या करना है, व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और वैलेंसीज। जो हमने वैलेंसी निकाली और जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाई, इन सब की बनाएंगे तो क्या हमको सेम लगी या उसमें कुछ सिमिलरिटी मिली कि नहीं मिली, और देयर इज़ अ डिफरेंस। एंड इन द एंड हाउ मैनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स। और इन सबके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। दैट मीन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट्स ड्रॉ इट। ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ ध्यान रख लो कि हमको एटॉमिक नंबर मालूम होना जरूरी है। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यदि आपको करनी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स, डिफरेंट शेल्स के अंदर। सो हाइड्रोजन का देखो 1 है, लिथियम का ऊपर टॉप में लिखा होता है 3 है, सोडियम का कितना है 11 है, ठीक है। ओके, so let's write down. So we know the atomic number of these all 3 elements. First one was hydrogen, so this will be the hydrogen electronic configuration. 1 atomic number means 1 electron, तो एक ही शेल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे कितने हैं, 3 एलिमेंट क्या था हमारा, लिथियम, तो 1 2 फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, तो एक बचा 3 नेक्स्ट शेल में आ जाएगा, तो एक शेल बढ़ गया हमारे यहाँ पे। ओके, 11 क्या था हमारा, सोडियम, सोडियम के 11 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 8 और 1। तो हमने ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम्स बना दी हर एक की। ओके, हमको क्या पता लगाना था, वैलेंसी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले पता लगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल कितने हमारे, लास्ट शेल में कितना है, इसमें 1 है, इस वाले में भी 1 है, और सोडियम में 1 है। वेरी गुड। और क्या है, वैलेंसी पता लगानी थी, वैलेंसी पता, वैलेंसी मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट या एटम दे सकता है फ्रॉम द लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से, सो दैट इट बिकम स्टेबल। तो हाइड्रोजन क्या दे सकता है, एक दे भी सकता है और एक ले भी सकता है। तो इट कैन गिव 1 और इट कैन टेक 1। जब गिव देता है तो हम क्या बोलते हैं, +1, और जब लेने को बोलते हैं -1। क्यों बोल रहे थे माइनस, इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी एटम देखो, जैसे मान लो सपोज लिथियम को देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस्ड है। यदि एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए माइनस साइन होता है, और एक भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हुआ, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसलिए प्लस और माइनस साइन दिया जाता है। सो हाइड्रोजन केस में इफ़ इट इज़ गेन्स 1, 2 आ जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो -1 भी हो सकती है, +1, मतलब इट कैन टेक 1 और इट कैन गिव 1। व्हाट अबाउट लिथियम, ये एक ही दे सकता है, एक से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ही एक देगा ये स्टेबल हो जाएगा, तो इट कैन गिव 1, तो +1 वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी भी क्या होगी, +1, इसकी भी +1। अब हमारे ऑब्जर्वेशन, आर यू फाइंडिंग एनी सिमिलरिटी, यस सिमिलरिटी मिल रही है। सबके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबकी वैलेंसी +1 है, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ -1 है, बट ऑल सबकी वैलेंसी +1 तो है ही, हाइड्रोजन की भी +1 है। दैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप के अंदर सबकी वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में क्या होता है, 1 होता है, और वैलेंसी भी उतनी ही होती है, एग्जैक्टली सबकी वैलेंसी भी सेम होती है। तो वैलेंसी भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट में भी सेम है, पहला। दूसरा और क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक शेल है,
इसमें डबल शेल है, इसमें 3 शेल है। मीन्स जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, मीन्स पीरियड वाइज नीचे जा रहे हैं, तो एक एक शेल ऐड होता जा रहा है। एक ये चीज़ हमको डिफरेंस दिख रहा है। बस सिमिलरिटी विद रेस्पेक्ट टू हमको दो चीज़ों में ही दिख रही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल एंड द वैलेंसी ऑफ द एटम्स। ये जो एटम्स हैं उनकी वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज सेम। दो चीज़ हमको सेम मिली। क्या ये एक ही ग्रुप में है या सब ग्रुप में ऐसा होता है? सो लेट्स लुक एट अनदर ग्रुप। दिस टाइम वी विल टेक ग्रुप नंबर 17। सो ग्रुप नंबर 17 कैन यू फाइंड आउट? तो कैसे ग्रुप्स हैं? राइट में ऐसे करेंगे। सो ग्रुप नंबर 17 इज वेयर इट इज़ हेयर। सो दिस इज आवर 17th ग्रुप। इसमें भी 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इनको ले लो। इनके एटॉमिक नंबर देखो क्या है, 9, 17 और 35। लेट्स राइट इट डाउन सो दैट हमें याद है। तो 9, 17, 13 आर द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एटम्स। ठीक है, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं। लेट्स मेक। सो हमको एटॉमिक नंबर लिख लिए, इनकी कन्फिगरेशंस हम बनाते गए। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 9 को कैसे डिवाइड किया देखो, 2 और प्लस कितने हो गए 7, तो लास्ट में कितने हो गए 7। 17 को करेंगे 2 + 8 10 और लास्ट में कितने हो गए 7। 35 को 2 8, फिर उसके बाद देखो और ज़्यादा और लास्ट में कितने रह गए 7। सो दैट मीन्स इफ़ आई आस्क यू कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, इसमें कितने हैं 7, इसमें भी कितने हैं 7 एंड इसमें भी आप फाइंड कहेंगे इट इज़ 7। व्हाट अबाउट वैलेंसी? यदि फ्लोरीन को 1 मिल जाए तो 8 हो जाएंगे। तो स्टेबल होने के लिए वैलेंसी गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रेफरेबली क्या करेगा, 1 लेना चाहेगा तो -1। क्लोरीन 7 है लास्ट में, 1 चाहिएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इट वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन, -1। व्हाट इज दिस? ब्रोमीन। ब्रोमीन का लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो विल से -1। दैट मीन्स इस केस के अंदर भी ग्रुप नंबर 17 में भी हमने ये देखा कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में है वो भी बराबर हैं और उनकी वैलेंसी भी सेम है। सो दोनों ग्रुप, वेदर इट इज़ ग्रुप 1 और 17, वी फाउंड कि ग्रुप वाइज यदि हम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में, तो उसमें लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और उनकी वैलेंसी भी सेम होती है। ये एक चीज़ मालूम चली कि मीन्स इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को जो पोजीशन किया गया पीरियोडिक टेबल में विद रेस्पेक्ट टू उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, और अकॉर्डिंगली उनकी वैलेंसी जो है वो सेम होती है। उन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया है वर्टिकली। और हमने एक और चीज़ नोट की, जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। इसमें मान लो 2 है तो इधर 3 है तो इधर 4 है, हर एक में एक एक इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब प्रीवियस वाले को भी देख लेते हैं जो अभी हमने किया था, क्या देखा था, उसमें भी देखो एक एक शेल इंक्रीज़ हो रहा है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स सेम है, वैलेंसी भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी लर्न इफ़ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप। इसमें जो फर्स्ट शेल उसको के शेल बोलते हैं, इसको एल शेल बोलते हैं और इसको एम शेल। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये नाम होते हैं। एक एक्टिविटी और करते हैं इसमें थोड़ा सा और समझने के लिए। क्या समझते हैं इस बार हम करेंगे? इफ़ यू लुक at the modern periodic table, you will find that the element lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in second period। एक ही पीरियड में। पीरियड मतलब क्या था? पीरियड हमारी टेबल में ये था हॉरिजॉन्टल रोज, और ये कहाँ है लिथियम, ये रहा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे रो में, अभी तो हमने कॉलम देखा था, कॉलम में तो हमारे हिसाब से वर्टिकल क्या था, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम थे और वैलेंसी भी सेम थी। अब हम हॉरिजॉन्टली देखना चाहते हैं, मीन्स सब पीरियड में। तो हमने एक पीरियड पकड़ लिया, पीरियड नंबर 2, उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, सो वी हैव टू राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनकी भी कन्फिगरेशन लिख के देखते हैं, कुछ की लिख लेते हैं तो अपने आप लॉजिक क्लियर हो जाएगा। और क्या करना है, डू दीज एलिमेंट आल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या इनके भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं? जैसे हमने ग्रुप में देखा था, ग्रुप में तो सबके सेम है। क्या हॉरिजॉन्टली यदि चलते हैं सेम पीरियड के अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं कि नहीं होते हैं? एंड इन द एंड डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। क्या इनमें शेल्स सेम होते हैं? ग्रुप में तो नहीं थे, ग्रुप में तो हम जैसे जैसे नीचे जा रहे जाते सो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते जा रहे थे। यही हो रहा था। क्या इसमें भी ऐसा ही होता है पीरियड्स के अंदर? लेट्स फाइंड आउट। सो हम क्या करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है तो हम एक साथ लिख लेते हैं। तो लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन को हमने सबको लिख लिया एक ही पीरियड में। ओके, इनके एटॉमिक नंबर देखो, लिथियम क्या है 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर 10 तक। तो लेट्स राइट डाउन
3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इनको हम ना वो जो सर्कुलर हमने ड्राइंग बनाई थी वैसे नहीं डिवाइड करके हम सिंपल के एल एम शेल में डिवाइड कर सकते हैं, हम मालूम ही है। तो के शेल में कितने होते हैं 2, तो इसके देखो 2 आ जाएंगे, इसके भी कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, तो हर एक के 2 2 तो डिवाइड हो गए, के शेल तो सबका भर गया। अब नेक्स्ट शेल क्या होता है, के बाद क्या होता है एल शेल हो गया। अब एल शेल में लिथियम के कितने आ गए 2 तो यूज़ हो गए, बचे कितने 1, तो 1 एल शेल में आ गए। इसके कितने बचे 4 - 2 2, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। इसके 5 - 2 3 आ जाएंगे। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे 4 5 6 7 और 8 ही बचे, तो 8 के 8 आ गए। सो हमारा के शेल भी फुल हो गया, एल भी फुल हो गया। एल के बाद क्या होता है एम शेल आता है। एम शेल में भर के देख सकते हैं, पर हमारे को एम भरने की जरूरत नहीं क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स से प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसलिए हमको नेक्स्ट शेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। अब हम वैलेंसी देखें। वैलेंसी क्या होती है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दे कैन गिव एंड टेक। अब देखो लिथियम लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो ये 1 दे के स्टेबल हो जाएगा, तो वैलेंसी क्या होगी 1, राइट। इसकी वैलेंसी क्या होगी, आराम से दे देगा 2। ये भी इसके लास्ट में कितने 3, इट कैन गिव 3, बैलेंस हो जाएगा। कार्बन जो है 4 है लास्ट में, इट कैन गिव 4 और इट कैन टेक 4 ऑल्सो, तो गिव एंड टेक 4 हो सकता है। वेयर नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन हमने देखा ये तो या तो 3 ले सकता है या 5 दे सकता है, राइट। तो ये स्टेबल हो जाएगा। 6 क्या है, 6 तो देगा नहीं पर 2 ले लेगा, सो इट कैन टेक 2। ये क्या है फ्लोरीन 7 है, तो क्या होगा ये 7 नहीं देना चाहेगा, 1 लेना चाहेगा, तो इट इज़ 1। तो नियोन में क्या है 8 के 8 हैं, तो इसकी स्टेबल ही है, तो 0। सो हमने क्या देखा, दीज आर द वैलेंसीज। और अब वैलेंसीज यदि अब इसमें आप समझें तो वैलेंसीज क्या हो रही हैं, हर एक की डिफरेंट है। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 4 है, ऐसे अलग अलग हैं। दैट मीन्स अलॉन्ग द पीरियड व्हेन यू मूव, तो वैलेंसी इंक्रीज़ होती हैं धीरे धीरे करके 4 या 5 तक जाती हैं और फिर वो रिड्यूस होना शुरू होती हैं। यदि मैं 5 नाइट्रोजन स्पेशल केस है, इसको एक बार को भूल जाएं, तो विल फाइंड इट विल इंक्रीज फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 4 एंड देन इट्स ग्रेजुअली कम्स डाउन फ्रॉम 3 2 1 एंड 0। सो नोबल गैसेज जितनी भी होती हैं उनकी वैलेंसी क्या होता है, जब भी इनको नोबल बोलते हैं क्योंकि कोई ना इलेक्ट्रॉन इनको लेना है ना देना है, दैट इज़ वाई दीज आर नोबल, तो वैलेंसी 0। अदरवाइज वैलेंसी 1 to 4 जाती है और 4 to 1 जाती है। और यही चीज़ आपने मेंडलीव की टेबल में देखी थी जब उन्होंने हाइड्राइड्स बनाए थे, तो 1 से लेके 4 तक गए थे, राइट, RH4 तक गए थे और फिर 4 से रिड्यूस होकर आके 1 पर आ गए थे, यही किया था उन्होंने। तो दैट इज़ द सेम वे। तो हमने क्या देखा, पीरियड्स के अंदर किसी भी पीरियड में जाएंगे तो वैलेंसी हमारी इंक्रीज़ होती है और फिर डिक्रीज़ होकर अल्टीमेटली 0 हो जाती है। क्लियर है। एक और चीज़ ध्यान से देखो, ये सारे एलिमेंट जितने भी थे वो कितने उनके इलेक्ट्रॉन डिवाइड हुए 2 शेल के अंदर, के और एल में। दैट मीन्स मेरा पीरियड ये सेकंड पीरियड है और मेरे जो शेल हैं कितने, हर एक में 2 ही शेल हैं। ग्रुप की तरह नंबर ऑफ मेरे शेल नहीं बढ़े, तो हर एक में देखो मेरे शेल क्या रहे, सेम रहे, 2 ही शेल रहे, के एंड एल। दैट मीन्स जो क्वेश्चन था हमारा, डू दीज एलिमेंट्स आल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, द आंसर इज नो, इट वेरीज and it varies from 1 to 4, then 4 to 1, in the end it stops at 0. Do they contain the same number of cells? Yes, only 2 cells, that is K and L, and that is why they are in period 2. तो पीरियड मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स। इनडायरेक्टली ये समझ में आया हमको उससे। ओके, एक और एग्जांपल, और इसको क्या बोलते हैं सेकंड पीरियड। के को फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड ऐसे बोलते हैं ना, 1 2 3, या के एल एम एन किसी ने दे दिया नाम, तो सेकंड पीरियड मीन्स शेल मीन्स एल। ओके, लेट्स टेक एक एक्टिविटी करते हैं। एक से तो ऐसा प्रूव किया, दूसरे में भी ऐसा होगा। इस बार हमने डिफरेंट एटम्स लिए, क्या लिए या एलिमेंट्स लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, क्लोरीन एंड आर्गन, एंड दे आर प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। तो हमने सेकंड चेक कर लिया, थर्ड को भी देख लेते हैं। सो थर्ड पीरियड, कैन यू टेल मी वेयर इज द थर्ड पीरियड? यस, पीरियड यहाँ से देखते हैं 1 2 3, सो दिस इज द थर्ड पीरियड। तो यही तो है ना, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसी की बात करें, थर्ड रो की, थर्ड पीरियड। और पीरियड क्या होगा, फर्स्ट क्या होता है, के एल एम शेल, एम शेल की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इसमें भी वैसे ही होना चाहिए जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हुआ, कि मीन्स एम शेल से ज़्यादा किसी के होने ही नहीं चाहिए, या 3 पीरियड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी ये सारे थर्ड पीरियड में आए। और वैलेंसी क्या, इसकी भी 1 2 3 4 तक जाएगी और फिर रिड्यूस होते होते 0 पे आ जाएगी। लेट्स चेक। तो वही क्वेश्चंस का प्रीवियस उसमें था, वही क्वेश्चंस का आंसर यहाँ ढूंढ रहे हैं।
सो लेट्स राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स. सो एटॉमिक नंबर हर एक का लिखे हैं कितना है 11, 12, 13, 14 से लेके 18 तक. तो लेट्स राइट डाउन 11, 12, 13, 14 से लेके 18 तक. अब इनका क्या है डिवीज़न करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का. पहला शेल कौन सा आता है पीरियड 1 या शेल के में कितना हर एक में 2 2 2 आएंगे तो हर एक में 2 2 आ जाएगा तो राइट इट डाउन. फिर नेक्स्ट में कितना आएंगे 8 आ सकते हैं तो 2 + 8 10 मीन्स अभी भी एक रह गया तो सब में 8 8 आ जाएंगे तो राइट इट डाउन ऑल 8 8 8 8 इसमें भी आएंगे इसमें भी आएंगे इसमें भी आएंगे सब में 8 8 हो गए. अब देखो सब में 10 10 तो डिवाइड हो गए. अब बचा कितना 1 इसमें 2 3 तो बस नेक्स्ट शेल कौन सा होगा एम शेल. इसमें 1 बचेगा 2 आएंगे इसमें 3 राइट इट डाउन 3 4 5 6 7 और इसमें 8 तो सबका सम देखो 8 + 10 + 8 18 हो गया. तो हमने प्रॉपर डिवीज़न कर दिया सारे शेल के अंदर. दिस इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. अब वैलेंसी हम देख सकते हैं तो वैलेंसी देखो क्या होगी 1 से लेके 4 तक जाएगी तो हर एक आराम से 1 2 3 एंड 4 वैलेंसी. फिर 4 से क्या होगी रिड्यूस होना शुरू होगी. पर फॉस्फोरस में कभी कभी क्या होता है कि ये 5 दे भी सकता है और 3 ले भी सकता है तो इसकी 2 वैलेंसी हो जाती है 3 और 5 राइट. तो ये फॉस्फोरस और कार्बन मीन्स ये फॉस्फोरस हुआ और अभी हमने देखा था कार्बन. इनकी वैलेंसी कभी कभी थोड़ी ये ज़्यादा दयालु हो जाते हैं कभी कभी अपने पूरे दे भी देते हैं लेने के अलावा. तो अदरवाइज देखें 4 3 देन इट इज़ 2 1 एंड 0 तो एग्जैक्टली सेम में जा रहा है. बस फॉस्फोरस और कार्बन के केस में यहाँ थोड़ा सा लेने देने में थोड़ी ये लोग गड़बड़ कर देते हैं ऐसे समझ लो. तो ये 2-3 ही एटम्स हैं ये एलिमेंट्स हैं फॉस्फोरस हुआ कार्बन हुआ और 1-2 और आप देखेंगे जो इनकी डबल डबल वैलेंसीज आपको बहुत बार मिल जाती हैं. क्लियर. तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये देखें क्या सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है. नो वैलेंसी हर एक की बढ़ती जा रही है 4 तक जा रही है और फिर घटते 0 तक हो जा रही है. डू दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल. येस 1 2 3 सो दैट एम शेल क्या होता है थर्ड पीरियड. सो ये थर्ड पीरियड होगा फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड और सबके थर्ड पीरियड दे आर यूटिलाइजिंग. दैट मीन्स जब हम पीरियड में चलते हैं तो पीरियड का मतलब ये होता है कि दे आर ऑक्यूपाइंग अप टू दैट पीरियड. यदि फोर्थ में जा देंगे तो 4 शेल्स को यूज़ करेंगे सब. और वैलेंसी ऐसे क्या है सबकी डिफरेंट होगी. वैलेंसी क्या होगी 1 से लेकर 4 तक जाएगी फिर 4 से रिड्यूस होकर 1 एंड इन द एंड 0 बिकॉज लास्ट कॉलम जो होता है नोबल गैसेस का होता है. क्लियर है. वेरी गुड. नाउ इन द सेम पीरियोडिक टेबल इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड्स मीन्स पीरियड क्या है 1 से लेकर 7 हर पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है कैन यू काउंट. यू विल से यस इट्स वेरी इजी आई कैन काउंट. लेट्स काउंट. दिस इज पीरियड नंबर 1 फर्स्ट रो में क्या हाइड्रोजन एंड हीलियम टोटल कितने हुए 2. सेकेंड में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड में कितने हुए 8. नीचे थर्ड रो सेम है थर्ड पीरियड मीन्स 8. फोर्थ पीरियड में गिनो काउंट 1 से लेके यहाँ तक कितने होंगे 18. क्यों क्योंकि हमारे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 18 ही है तो इट इज़ 18. नेक्स्ट में भी एग्जैक्टली सेम 18. उससे अगले में कितने होंगे 18. नो 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 जस्ट वेट. ये जो बीच में गए 57 से 71 यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे एक नहीं है यहाँ पे कितने हैं इतने सारे हैं. कितने हैं जस्ट काउंट देम इट इज़ 15. नीचे वाले भी 15. दैट मीन्स यहाँ मेरे 1 2 के बाद 1 2 2 में हमको 15 ऐड करने होंगे. दैट मीन्स 17 और 17 के बाद ऐड करो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. दैट मीन्स मेरे 6 पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 32 और एग्जैक्टली 7th में भी सेम ही है क्योंकि ये 15 है तो इट इज़ 32. सो सम इज़ 180 एंड लुक एट देयर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 और हमने जो डिवाइड किया काउंट किए वो भी 118. दैट मीन्स रिकन्फर्म हो गया कि हमने सही काउंट किया. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से डिवाइड किया जाता है और हर पीरियड में अब हमें मालूम चल गए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं. इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. और हमको ये भी मालूम है कि पहले जो पीरियड होता है फर्स्ट पीरियड को हमारा नाम क्या है के शेल भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं एम एल एम एन ओ पी क्यू. दैट मीन्स मैं पीरियड को 1 2 3 4 5 6 7 बोलूँ या मैं उनको के एल एम एन ओ पी बोलूँ. और जब मैं के एल एम एन ओ पी बोलता वी आर टॉकिंग अबाउट शेल्स राइट कि किस इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के बाहर कितने शेल्स हैं यही मतलब होता है. और यही अभी हमने प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में देखा था. अब ध्यान से देखो इधर यहाँ पे के में 2 होते हैं एल में 8 होते हैं एम में 8 होते हैं बट एन में 18 है.
और हमने पढ़ा था कि किसी भी शेल में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8, वेयर एज यहाँ पे नंबर ऑफ, ये तो नंबर ऑफ क्या है, दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दीज आर नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट कुछ तो गड़बड़ है। और इलेक्ट्रॉन का ही डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे सेल में, पीरियडिक टेबल में ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे कुछ लोचा है और बाद में तो और ज़्यादा हो गया 32, वेयर एज वी नो कि ऑक्टेट रूल जो बोलता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल कितने हो सकते हैं, 8। कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या है, एक फार्मूला हो रहा है, साइंटिस्ट ने बोला कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, किसी एक शेल के अंदर, इररेस्पेक्टिव कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, ये फार्मूला वो हमेशा फॉलो करें, एंड दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एन की वैल्यू क्या वेरी कर सकती है, शेल कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि हर शेल में मेरे इस फार्मूले से कितनी वैल्यू आता है। तो फर्स्ट शेल में 1 वैल्यू हुई, दैट इज़ के शेल, 1 का स्क्वायर 1 × 2 दैट इज़ 2, तो के में 2 हो गए, दैट इज़ ओके। सेकेंड में 2 स्क्वायर × 2, 2 × 4 2 × 8, तो एल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर 8, तो देखो एल 8, यहाँ तक तो मैच कर रहा है। थर्ड में देखो ये 3 3 × 9 2 18 मीन्स एम शेल के अंदर मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18। और हमने पढ़ा क्या था ऑक्टेट रूल में कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल के अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, वेयर एज पर दिस फार्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में कितने हो सकते हैं, 18। तो कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है। सो इसको समझने के लिए हम ना अपना एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, वेयर हमने ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाई थी। अब ब्रोमीन क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 35, तो देखो हमने उसके इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड किए थे। फर्स्ट सेल में कितने हो सकते हैं, 2, दैट इज़ व्हाट इट इज़ है। सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8, सो वी डिवाइडेड 8। थर्ड सेल में देखो हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, थर्ड सेल में वी पुट 18 मैक्स, दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। बट दिस शेल, इज दिस अ आउटर शेल, क्योंकि आउटर शेल का रूल क्या है, ऑक्टेट रूल, मैक्सिमम आउटर शेल में कितने हो सकते हैं, 8। बट ये जो थर्ड शेल है दैट मीन्स माई एम शेल है, इट इज़ नॉट द आउटर मोस्ट शेल। अब ये आउटर मोस्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यदि इनर मोस्ट है, इनर में, इनसाइड में, आउटर नहीं है, तो उसमें वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, वो ऊपर वाला रूल, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18। सो यू विल काउंट कि दीज आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में, 18। फिर जो 18 के बाद बचे वो कितने बचे, 7। सो दैट यदि मैं ये 18 वाला रूल नहीं फॉलो करता और मैं इसमें 8 ही डालता तो मेरे लास्ट शेल में कितने ज़्यादा आ जाते, तो यहाँ पे 10 और आ जाते, 17 आते, तो लास्ट शेल में मेरे 17 हो जाते। दैट मीन्स एम के अंदर जो रूल है वो फॉलो नहीं होता और लास्ट का भी फॉलो नहीं होता। तो ये दोनों रूल करेक्ट हैं, ठीक है, बस ओनली थिंग इज दिस ऑक्टेट रूल इज़ फॉर द लास्ट शेल एंड दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ऑल द अदर शेल विच आर नॉट द लास्ट शेल, ठीक है। तो ये दोनों रूल को याद करते हुए ही आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कुछ कुछ तो समझ चुके हैं और हम इसमें दो ट्रेंड की बात करेंगे, वन इज़ द वैलेंसी एंड द एटॉमिक नंबर, कैसे पीरियोडिक टेबल में वो चेंज हो रहे होते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, द ट्रेंड इन मॉडर्न टेबल ऑफ व्हाट, वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होती है, इफ आई आस्क यू, यू नो नाउ वेरी वेल, बट लेट्स रिवाइज अगेन। वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट जब हम बोलते हैं is the number of valency electron present in the outermost shell of the atom which it can give and take, give or take, दे ले और दे सकती है, किसके किसके साथ, with other atoms। that means what we are saying कि एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके घूम रहे हैं, तो लास्ट जो शेल होता है, आउटरमोस्ट शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को दे सकता है या ले सकता है, ड्यूरिंग when they interact with each other। इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, दैट मीन्स दे फॉर्म बॉन्डिंग। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट या वैलेंसी ऑफ एन एटम। यहाँ तक क्लियर है? यदि ये क्लियर है, सो आई विल आस्क यू और आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, देन यू हैव टू आंसर मी। सो लेट्स डू एन एक्टिविटी। So what I am doing is I am giving you two elements, one is magnesium,
whose atomic number is 12, and another element is sulfur whose atomic number is 16. So what you have to find? So what is the valency of these two elements? इनकी आपको वैलेंसी पता लगानी है. तो आप पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? यू हैव टू मेक अ टेबल. एक पहले में लिखो कॉलम में एलिमेंट, दूसरे में एटॉमिक नंबर. क्या क्या दिए हुए हैं? मैग्नीशियम और सल्फर दिया हुआ है. तो मैग्नीशियम सल्फर लिखो, और आई विल गिव यू वन मोर, कैल्शियम भी दे दिया मैंने. इनके एटॉमिक नंबर लिखो. दो के तो दिए हुए आपको 12 एंड 16, तो राइट दोस. एंड कैल्शियम का कहाँ से पता लगाओगे? फ्रॉम द प्यूरिटी टेबल. प्यूरिटी टेबल में कहाँ लिखा होता है? हर ब्लॉक में टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में होता है. दैट इज द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मतलब ही क्यों है? क्यों हम एटॉमिक नंबर ले रहे हैं? क्योंकि पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंडेंट है. और एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एलिमेंट कंटेन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, यही है. और अल्टीमेटली केमिस्ट्री इज गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमको एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, हम सब कुछ पता लगा सकते हैं. देखो अब हमको क्या पता लगाना? वैलेंसी. तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेंगे डिफरेंट शेल्स में. तो यहाँ शेल्स के नंबर डाल दो. क्या बोलते हैं हम शेल्स? 1 2 3 4 बोल सकते हैं, या हम फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल बोल सकते हैं. ऐसे लिख दो. और दूसरी लैंग्वेज में क्या यूज़ करते हैं हम? KLMN इस टाइप से बोलते हैं. दीज आर डिफरेंट शेल्स. वेरी गुड. प्लस हमको एक रूल याद रखना होगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, क्या फॉर्मूला होता है? 2 × n². तो उसके हिसाब से क्या निकलता है? K शेल में 2 हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 हो सकते हैं, M में 18 हो सकते हैं, N में 32 हो सकते हैं. ये हो सकता है, राइट? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 2 × n². 32 कैसे है? 2 × n मीन्स क्या है? फोर्थ शेल. 4 4 16 × 32. ये हो गया. प्लस जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करते हैं, एक और रूल हमने याद रखा था कि दैट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल. क्या बोलता है? लास्ट शेल में, ये तो बीच के शेलों का हो गया, पर लास्ट शेल के अंदर इफ़ इट इज़ अ लास्ट शेल तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें 8 होंगे. ये रूल आप इन बिटवीन इंटरमीडिएट जितने भी शेल्स हैं उसमें ये रूल चलेंगे, पर लास्ट शेल में हमेशा 8 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकते. ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है. तो बेस्ड ऑन दीज टू रूल लेट्स डिवाइड दीज इलेक्ट्रॉन इन दीज शेल्स. सो फर्स्ट सेल में कितने हैं? मैक्सिमम 2, तो आई विल पुट 2 हियर. कितने बचे? 10, तो आई कैन पुट मैक्सिमम 8, तो आई विल पुट 8 हियर. तो कितना होगा? सम 10 बचे 2, तो आई विल पुट हियर 2. सो M में 18 होने चाहिए थे, 2 है, इट इज़ ओके. लास्ट सेल है लेस देन 8 होनी चाहिए, मैक्सिमम 8, 2 है, इट इज़ ओके. दैट मीन्स दिस कन्फिग्रेशन इज़ ओके. 16 को डिवाइड करते हैं, तो कैसे करूँगा? देखो 2 + 8 10, तो यहीं हो जाएंगे. सो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 6, तो आई कैन पुट हेयर. दिस इज़ 18 से कम है और 8 के बराबर से 8 से भी कम है, इट इज़ ओके. थर्ड सेल के अंदर आई विल पुट 2 8 8. 8 क्यों डालूंगा? 2 + 8 10, तो यहाँ मेरे को 10 डालने चाहिए इसे. M को देखो 18 हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 10 डाल सकता हूँ, पर मैंने 8 डाला. क्यों डाला 8? बिकॉज इफ़ इट इज़ अ लास्ट सेल, तो यदि ये 10 डाल दिया तो लास्ट सेल हो जाता, और लास्ट सेल हो जाता उसमें क्या 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो मीन्स आई हैव टू फॉलो दिस रूल. मीन्स मैंने जो इंटरमीडिएट सेल का या किसी भी सेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को मेरे को बाईपास करना पड़ेगा. मीन्स मैं 18 से ज़्यादा तो नहीं जा रहा हूँ, बट आई हैव टू कीप दिस लॉ. तो मैं यहाँ 8 डालूंगा, और रिमेनिंग कितने बचे? 2, तो आई विल पुट इन द नेक्स्ट सेल. तो आउटर सेल में मेरे कितने हो गए? 2 हो गए. अदरवाइज मेरा रूल फॉलो नहीं हो रहा था. तो नाउ व्हाट वी हैव डन, by following both the octet rule and the maximum number of electron in a shell, we have distributed all the electrons. बेसिकली एटॉमिक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट. राइट? जब हमने इतना कर लिया, अब हमको क्या पता लगाना है? वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी पता लगाने का क्या तरीका है? कितने इलेक्ट्रॉन्स ये ले दे सकते हैं, और लेंगे देंगे क्यों? सो दैट दे बिकम स्टेबल. अब देखो मैग्नीशियम है, यदि मैग्नीशियम में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाए, इसको मैक्सिमम कितने चाहिए थे? 8 चाहिए, तो होने के लिए 6 चाहिए. 6 तो कोई देगा नहीं, तो इट कैन गिव 2. राइट? ये उसका आउटर मोस्ट सेल में हो गया. तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसके 2. तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? इसके 2, और वैलेंसी भी इसकी 2 हो गई, क्योंकि ये दोनों के दोनों दे सकता है. वेयर एज सल्फर में देखूँ तो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6, बट इट कैन नॉट गिव ऑल 6. हाँ, तो इट कैन टेक 2, तो इसकी वैलेंसी +2, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है. -2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 के 6 देगा नहीं, पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 हुए. वेयर एज इट एज अ रिजल्ट इट वांट्स 2. वेयर एज कैल्शियम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं. तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हमें टोटल मालूम चल गए. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैलेंसी. ठीक है?
तो द क्वेश्चन इज सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। जैसे आपने ये पता लगाया तो यू कैन डू द सेम थिंग फॉर द रिमेनिंग 20, और आप उनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पता लगा सकते हैं और इनडायरेक्टली आप वैलेंसी पता लगा सकते हैं। तो प्लीज़ डू दैट, ये अपनी कॉपी में कर लेना। तो द क्वेश्चन उसके बाद आएगा, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन द गोइंग डाउन अ ग्रुप। यदि मैं ग्रुप में डाउन जा रहा हूँ तो मैं यदि किसी भी ग्रुप के अंदर, किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो द क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि यदि आपने 20 एलिमेंट्स का पता लगा लिया और आप देखोगे आपको मालूम चल जाएगा कौन कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या वैलेंसी वेरी कर रही है ग्रुप में जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ। और ये हमने देखा था, नहीं वो वेरी नहीं करती है। और यदि नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, ये देखा ही था हमने कि भाई हाइड्रोजन लिया, फिर लिथियम लिया, सोडियम लिया, ये सब ग्रुप में थे। किस में थे, फर्स्ट ग्रुप के अंदर। और फर्स्ट ग्रुप है इसलिए उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आए थे, 1 1 1। दैट मीन्स वैलेंसी वॉज नॉट वेरिंग। एक ग्रुप के अंदर वैलेंसी एग्जैक्टली सेम रहती है when we move from top to bottom. Okay, so valency remains same. This rule we learned, and जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी आप देखोगे सेम चीज़ मिलेगी। This means the properties will remain same, क्योंकि हमने क्या बोला, केमिस्ट्री मीन्स लेना देना ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन की इतनी शेयरिंग, वो हाइड्रोजन हो या लिथियम या सोडियम या उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, जब उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा देगा तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी वैसी होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे होंगे। दैट मीन्स उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ फिजिकल भी और बाकी चीज़ें भी एक जैसी होंगी। जब प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो वैसे कि एक ग्रुप की प्रॉपर्टी एक जैसी, इसलिए उनको एक ही घर में रखा जाता है। तो यदि किसी परिवार में आप देखेंगे तो लोग यदि एक जैसे हैं तो सब एक ही जैसे होता है, राइट। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। एंड इफ़ दिस इज़ ट्रू कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, हाउ डज द वैलेंसी वेरीज इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यदि मैं लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाता हूँ तो क्या वैलेंसी होता है। तो हमने क्या देखा था, जब हम दोबारा से देखते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, कि वो बोल रहे हैं कि यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेरे वैलेंसी में क्या फ़र्क पड़ता है, और यदि मैं पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ तब मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। यही तो पीरियड है मेरे 1 2 7। मैं 7 में यहाँ से यहाँ चलूँ तो क्या प्रॉपर्टी में फ़र्क पड़ रहा है, और मैं टॉप टू बॉटम जाऊँ यहाँ क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये पिक्टोरियल व्यू में ऐसे है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये हमारा एक न्यूक्लियस है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो पहला क्या है, ये इसमें हाइड्रोजन, तो हमने फर्स्ट पीरियड लिया। फर्स्ट पीरियड के अंदर फर्स्ट ग्रुप लिया। फर्स्ट ग्रुप में चलिए नीचे गए, देखो क्या हो गया, 2 रिंग आ गए, 3 रिंग आ गए, 4 रिंग आ गए। शेल मीन्स बढ़ते जा रहे हैं। सो द मोर वी आर गोइंग डाउन द नंबर ऑफ शेल, इफ वी आर गोइंग डाउन तो नंबर ऑफ शेल्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप, किसी ग्रुप में जाएंगे हमारे शेल्स बढ़ते रहते हैं। वेयर एज यदि मैं पीरियड में अलॉन्ग द लेंथ चलता हूँ तो क्या होता है, इस डायरेक्शन में जाना है, राइट। तो मीन्स इधर किसी भी एक पीरियड को पकड़ लूँ तो वी विल मूव। तो उसमें क्या होगा, देखोगे आप 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि हाइड्रोजन जो हूँ और मैं हाइड्रोजन वाले मीन्स फर्स्ट पीरियड में लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो हीलियम में जाऊँगा तो यहाँ आ गया, तो कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। मीन्स शेल चेंज नहीं हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ठीक है, ओके। यदि मैं सेकेंड ग्रुप में जाता तो मीन्स नीचे आया मीन्स सेकेंड पीरियड में आया। जब सेकेंड पीरियड में आया तो मेरा 1 शेल बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन देखो इसमें, मीन्स अब यहाँ से लेके चलेंगे हम इधर राइट में। तो अब देखो लिथियम के अंदर, हाइड्रोजन में तो हीलियम में 2 थे, लिथियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, ये एटॉमिक नंबर 3 है। तो कहाँ थर्ड आएगा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इसमें, इस एलिमेंट में। अब देखो पहला ये क्या हो गया हमारा लिथियम। अब हम यदि बेरियम में जाते हैं, सो जैसे बेरियम में गए 4 हो गए तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब बोरोन में आए तो फिर देखो 1 इलेक्ट्रॉन बन गया। कार्बन में आए फिर 1 इलेक्ट्रॉन बन गया। तो इस तरीके से यदि हम राइट में जाते जा रहे हैं, यदि आप यहाँ देखोगे तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हमारे हो गए। और जब हम 8 हो गए तो हम कहाँ पहुँच गए, इट्स नोबल, नाउ इट इज़ स्टेबल। तो हम कहाँ गए, नियोन। और नियोन क्या है, ये नोबल गैसेस। मीन्स अब कोई रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन का लेने देने की टेंडेंसी खत्म ही हो गई। दे हैव बिकम साधु संत। इससे थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको। लेट्स मूव द थर्ड, एक और बना लेते हैं। दैट मीन्स नाउ 1 शेल और ऐड हो गया। 1 शेल ऐड हो गया मतलब क्या हो गया कि हम जो है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे। दैट मीन्स कहाँ आ गए हम, थर्ड पीरियड में आ गए। अब थर्ड पीरियड में भी यहाँ से यहाँ चलते हैं तो आप देखना क्या होगा, हर एक में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे प्लस 1 11, दैट इज़ वाई सोडियम 11। 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो कहाँ आ जाएंगे हम, सोडियम में चल के मैग्नीशियम पे आ जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया देखो।
यदि एल्यूमिनियम में आते हैं तो वी हैव टू पुट वन मोर। तो आप देखोगे जैसे ही हम राइट में इधर जाते जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली कहाँ जाके स्टॉप हो रहे हैं, जब पूरे 8 हो जाएंगे। और कहाँ आए हम 8 में, आर्गन पे आके स्टॉप किए। दैट मीन्स अगेन हम वहीं पहुँच गए। तो आपने क्या देखा, पीरियड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से लेके राइट में बढ़ते हुए जाते हैं और लास्ट में जाके सारा सेल फुली 100% 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉर्निंग पीरियोडिक टेबल को जो अभी हमने देखा, अब पीरियोडिक टेबल को ना अभी तक तो हम जो देख रहे थे, कैसे देख रहे थे, हम ऐसे देख रहे हैं, इस फॉर्म में देखते हो आप, है ना, जिसमें अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है। और यदि मैं ना इसी चीज़ को ना पिक्टोरियल फॉर्म में देख लें, पिक्टोरियल फॉर्म मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर्म में देखें तो कैसी लगेगी, वो देखना बड़ा अच्छा लगेगा। उससे ना आपकी पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं अगर आगे भी जो कुछ पढ़ाऊंगा ना उसका आंसर अपने आप ही दे दोगे। तो वी कैन ड्रॉ दिस वे, इफ़ दिस इज़ हाइड्रोजन तो ये क्या है, हीलियम। नीचे यदि मैं जाता हूँ तो क्या होगा, मेरे शेल्स बढ़ते जाएंगे। और क्या होता है, हमने देखा था सब में आउटर शेल में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पहले एक शेल था, 2 शेल हुए, 3 शेल हुए। अब हर शेल में, क्योंकि अंदर वाले शेल में तो वो रूल फॉलो होगा तो वो अपने को फॉलो करेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 8 हो जाएगा। मान लो मैं एक और जाता तो क्या होता, 2, 8, उसमें 18 होते, पर लास्ट वाले में 1 ही होता। ठीक है। और इधर मैं राइट में चलता हूँ तो आई कैन पुट 1, फिर उसके इधर आऊँगे 2, फिर और आऊँगा तो 3, मतलब 3 होंगे, फिर 4 होंगे। और ऐसे करते मैं जब लास्ट तक जाऊँगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो मीन्स यदि मैं ऐसे चलता हूँ तो पूरे बढ़ जाते हैं। अब मान लो मैं इधर में नीचे आता है तो क्या होता है, एक शेल और हो जाता है, वो क्या होता है, भरा हुआ होता। तो 1, 2, 3 और थर्ड वाले में भी 8 होते हैं। अब मैं इधर यदि इस साइड लेफ्ट में बैक आता हूँ तो आई विल गेट दिस वे ओनली। या इधर से राइट में चलूँ 1, फिर इसमें 2, एग्जैक्टली यहाँ 4 है तो 4 और लास्ट में आ गए। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक टेबल, दिस इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट हमने इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन के फॉर्म में दिखाया हुआ। यदि ये पिक्टोरियल व्यू और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स पीरियड्स में ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, और जबकि मैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलता हूँ, किसको कि मैं ग्रुप बोलता हूँ कॉलम को, तो उसमें मेरे शेल्स बढ़ते हैं। यदि ये डायग्राम आपको याद है, यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन एंड लेट्स सी वेदर यू कैन आंसर इट और नॉट। ठीक है। सो दिस टाइम यू हैव टू टेल मी हाउ द एटॉमिक रेडियस वेरीज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी थी, पिक्टोरियल डायग्राम आपको याद ही है, एंड इफ याद है तो यू कैन आंसर दिस। बट बिफोर यू आंसर दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस, क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, राइट, एंड देन यू हैव टू आंसर मी। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ एटम, ये बोल सकते हैं। और एटम क्या होता है, दिस इज द डायग्राम। ये ऐसी सर्कल ही तो है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है। यदि सेंटर में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसमें सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन वो रोटेट कर रहा है, उसका यहाँ से लेके, क्योंकि ये सर्कल फॉर्म में ही है, तो मैं आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम सेंटर टू दिस मच इज़ द डिस्टेंस एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रेडियस। और यदि फुल लेता तो डायमीटर हो जाता। तो दिस इज़ कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस, बिकॉज किसकी, हम एटम की एक रेडियस नापना है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। और ये एटम्स क्योंकि इतने छोटे होते हैं, इसलिए एग्जांपल के लिए कि हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है, इट इज़ 37 pm। एंड व्हाट इज़ दिस 37 pm, न्यू यूनिट आ गई, m तो होता है मीटर, p मीन्स क्या होता है, इट इज़ पिको। तो पिको मीटर मतलब होता है 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। जैसे आपने माइक्रोन पढ़ा था, माइक्रोन मीटर, माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। तो ये उससे भी 10⁻6 से और डिवाइड कर दो मीटर को, तो इतना छोटा होता है। तो 1 पिकोमीटर आपको याद रखना, 1 पिको मीन्स 12, और 12 मतलब क्या होता है, जब डिवाइड करो मीटर से छोटी यूनिट में जा रहे हो तो 10⁻⁻12। माइक्रोन मीन्स होता है 10⁻6, पर जब हम मीटर में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो 1 मीटर डिवाइड बाय 10⁻6, तो ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसी पी को 10⁻12, क्योंकि ये मीटर को डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर गया क्या हुआ, 10⁻⁻12। तो ये आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन का एटम की रेडियस कितनी है, 37 पिकोमीटर। इट इज़ सो स्मॉल, दिखेगा ही नहीं आपको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाओगे तब शायद आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग ले। नाउ द क्वेश्चन इज कि यदि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो व्हाट हैपेंस। और अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस फॉर्म में देख रहे हैं, इस फॉर्म में। आप वो
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैसे मत देखो, हाँ ब्लॉक डायग्राम, हाँ इसको याद रखो। और यदि ये याद है तो यू कैन आंसर कि एटॉमिक रेडियस क्या होगी। यदि मैं पूछूँ टॉप से बॉटम में जा रहे हैं और टॉप टू बॉटम में क्या बोल रहा है, वी आर मूविंग इन वन पर्टिकुलर ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, और जैसे ये फोर्थ ग्रुप है, क्यों, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट में, तो फोर्थ ग्रुप है। लाइक जैसे ये लास्ट ग्रुप है जिसमें सबसे नोबल गैसेस वाला था। तो आप सब में देखोगे तो साइज़ क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस साइज़ क्या बढ़ रहा है, क्योंकि शेल्स ऐड हो रहे हैं, और साइज़ बढ़ रहा है मीन्स क्या हो रहा है, उसका रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो वी कैन साइज़ कि साइज़ जो होता है एटम्स का साइज़ ऊपर से लेके नीचे जब जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में, तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब किसी में देख लो, इन सब में देखो, सब में इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। भूल जाओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बस ये देखो शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज टॉप टू बॉटम में हर एक में हमारे शेल ऐड हो रहे हैं। ओके, दूसरा क्या होता है, क्यों साइज इंक्रीज होता है, बिकॉज न्यू शेल इज एडिड। जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाएंगे, 4 शेल हो जाएंगे, 5 शेल हो जाएंगे, 6 एंड 7 शेल तक होते हैं। तो रिजल्टेड इन ओवरऑल इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, क्योंकि धीरे धीरे साइज बढ़ता जा रहा है, शेल्स ऐड होते जा रहा है, तो साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, तो इससे तो एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया ग्रुप के अंदर। और यदि मैं लेफ्ट टू राइट चलूँगा, दैट मीन्स आई एम मूविंग इन अ पीरियड, किसी भी एक पीरियड में मूव कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये सब में शेल तो सेम ही है, तो क्या इनका डायमीटर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेडियस। तो आप बोलोगे नहीं, देखने में तो कम नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी से द साइज डिक्रीजेस। अब साइज डिक्रीज क्यों होता है, आप ध्यान से देखो, इसमें आंसर दिया हुआ है। कैन यू फाइंड आउट कि देखो पहले में कुछ डिफरेंस है और लास्ट में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, या इंटरमीडिएट में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यही तो पढ़ा था आपने। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें लास्ट में कितने हैं, 8। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन द आउटर शेल। नीचे वाले में भी देख लो, किसी और पीरियड में भी, इसमें भी सेम है, 1 है, 2 है, देन 3 आया होगा, ये 4 है, 5 6 7 8, लास्ट में 8 है। दैट मीन्स इफ आई मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, electrons in outermost shell is increasing और वैलेंसी electrons are increasing। और जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल है, दैट मीन्स जब चार्ज पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं तो 2 चार्ज पार्टिकल, बोलते हैं ना मैग्नेट थोड़ी वीक है, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो गई मीन्स उसमें चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे तो क्या होंगे, स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीजेज। तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं इक्वल नंबर में, और बाहर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा प्रोटॉन, उनमें ताकत उतनी एक दूसरे को खींचने की ज़्यादा। व्हेन द स्ट्रेंथ इज मोर एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन, राइट। ये सारे जब इनमें फोर्स बढ़ गया तो क्या होगा, ये थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा। तो मीन्स जब मैं लेफ्ट में चलूँगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, तो न्यूक्लियस उतनी ताकत से उसको नहीं खींच पाता है। पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ते जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, लेफ्ट से राइट में साइज थोड़ा कम होता जाता है। तो वी कैन से बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन वैलेंसी शेल, एज अ रिजल्ट द साइज डिक्रीजेज। ठीक है, ओके। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से पूछें कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। अब हम बोलते हैं ना मेटल की प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटालिक की प्रॉपर्टीज़, बताओ आप मेरे को, क्या इससे कुछ ट्रेंडिंग है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसका भी कुछ लॉजिक है। और हमने देखा था मेटल्स लेफ्ट में है, नॉन मेटल राइट में है, एंड वाई सो, एंड इज देयर एनी ट्रेंड इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आल्सो, एंड व्हाट इज दैट। तो विच साइड ऑफ द टेबल एंड वाई, तो क्वेश्चन यही आता है कि ये मेटेलिक टेबल के किस साइड में है और क्यों है। तो हमको क्या याद रखना है, पिक्टोरियल डायग्राम। एंड दिस आल्सो, दिस क्वेश्चन का आंसर हम इजीली दे सकते हैं। लेट्स गिव, मेटल क्या होता है, हमने पढ़ा था रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यही था ना, मेटल्स नॉन मेटल के चैप्टर में पढ़ा था। मेटल बहुत इजीली ना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इजीली देने को तैयार रहते हैं, इसलिए दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के चल सकती है नहीं। तो जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जो जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी बढ़िया से मूव करेगी। तो मेटल की प्रॉपर्टी तो मालूम है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो, इसी वजह से होता है सब कुछ। सो मेटल्स हमें मालूम ही है। सेम वे में हमें ये भी मालूम है नॉन मेटल्स होते हैं, दे रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो नॉन मेटल एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं, देने को तैयार नहीं है, उनको चाहिए कोई देना चाहे तो। और ये प्रॉपर्टीज यदि हमें मालूम है देन वी कैन आंसर वेरी इजीली।
अब ध्यान से देखो इस टेबल के हिसाब से, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5, ये क्या है, दीज आर द वैलेंसीज। पहले ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है 1, ये हमने सीखा था। दूसरे ग्रुप की वैलेंसी 2, तीसरे की 3 4, और वैलेंसी कहाँ तक जाती है 4 तक जाती है, फिर रिड्यूस होती है 4 3 2 1 और लास्ट में 0 हो जाती है। दिस इज व्हाट, एंड ये कितने टोटल हुए 4 + 4 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटर मोस्ट ऑक्टेव रूल के हिसाब से 8 ही हो सकते हैं। और यदि 8 हो सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, और जैसी 5 या उससे ऊपर हुए तो वो क्या इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, लेना चाहेंगे। ऐसे फ्यू एलिमेंट, जैसे हमने बोला था कार्बन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, या कार्बन नहीं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो होते हैं थोड़े से 5 इलेक्ट्रॉन्स भी दे देते हैं, थोड़े निकम्मे होते हैं, अपने को रिटेन नहीं करना चाहते, राइट। इसलिए नॉक्स एंड सॉक्स पॉल्यूशन ज़्यादा होता है इन दोनों की वजह से, क्योंकि अपने स्टैंड पे कायम नहीं है, ऐसे याद रखो। ओके, जोक्स अपार्ट, कि वैलेंसी क्या होती है, फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप से लेके 4th तक राइज करती है, फिर इट रिड्यूसेस एंड देन फाइनली बिकम 0। और ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। और तो पहले ग्रुप में वैलेंसी 1 है 2 है, दैट मीन्स जहाँ 1 और 2 या 3 है, दैट मीन्स ये सब क्या है, देने को तैयार है। और देने को तैयार है मीन्स क्या होता है, मेटल रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स मेरी पीरियोडिक टेबल में यदि मैं इसमें देखूं तो मेरे मेटल्स किधर होने चाहिए, लेफ़्ट साइड में होने चाहिए, और नॉन मेटल किधर होने चाहिए, राइट साइड में, जो कि लेने को तैयार है, क्योंकि उनके क्या हो रहा है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या वो देना नहीं चाहेंगे, लेना चाहेंगे। तो हमेशा इसलिए नॉन मेटल क्या होते हैं, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मेटल्स ऑन द लेफ्ट साइड। सो वी कैन राइट कि मेटल्स जो डोनेट करना चाहते हैं वो नॉर्मली लेफ्ट साइड है, कार्बन इन बिटवीन में आ गया, राइट। तो 4 है तो 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसलिए बीच में इन बिटवीन क्या होता है, मेटलॉइड्स, जो ना मेटल हैं ना नॉन मेटल हैं। पर इन जनरल बड़े बड़े में बोलूँ तो लेफ़्ट साइड में आपके मेटल्स होंगे, ये आपके नॉन मेटल्स होंगे, और 0 ना लेना ना देना, ये सब क्या है, साधु संत को केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, नोबल पीस प्राइज़ वाले, ऐसे याद रखो। क्यों नोबल पीस प्राइज़ वाले हैं ये, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन इनको किसी को देना है ना लेना है, ना किसी से शेयरिंग करनी है, जंगलों में पड़े हुए हैं। सो दीज आर व्हाट दे आर नोबल एंड गैसेस। उस ऊपर से उसमें भी गैस फॉर्म में, हवा में ही रहते हैं, ना ज़मीन में आना, किसी से कोई पंगा नहीं है इनका। सो दीज आर नोबल गैसेस, उनकी वैलेंसी 0 है। क्लियर है। सो नो गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्लियर हो गया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल जो होते हैं वो विच साइड ऑफ द टेबल क्यों होते हैं, लेफ्ट में क्यों होते हैं और ये राइट में क्यों होते हैं, और मेटल्स बीच में क्यों होते हैं, नोबल गैसेस राइट में क्यों होते हैं, सबसे लास्ट में, या हमारा कौन सा कॉलम होता है, 18 नंबर कॉलम में होता है। अब यदि हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो यदि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट की, यदि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं, और वो भी हम कहाँ देखें, अब यदि मेटल्स में हमको ये मालूम है कि देना चाहते हैं तो वो तो लेफ्ट साइड में हो गए, अब उनको भी हम थोड़ा डिटेल में देखा है। सो टेंडेंसी टू ल्यूड इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जाऊँ या टॉप टू बॉटम जाऊँ, तो कैसे वेरी करेगी। सपोज़ ये लेफ्ट साइड के ये हमारे सारे क्या हो गए, मेटल्स हो गए, ठीक है। तो क्या टॉप टू बॉटम में इंक्रीजेस, मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ती है। देखो मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में क्या है, मेरे मेटल्स। अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल से देगा, बेचारे के पास एक ही है, देगा पर मुश्किल से, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा स्टेबल होने के लिए, दैट इज बाय वैलेंसी 1 है, बट ये कंपैरेटिवली इजीली देगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है एक ही है, वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा प्रेम भाव नहीं होता है। दैट मीन्स प्रेम भाव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल इफ़ वी गो डाउन। अभी तो 3rd शेल आया और नीचे जाएंगे 4th शेल, 5th शेल, 6th शेल। दैट मीन्स जितना मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूँ उतना मेरे लिए ईजी हो जा रहा है, या किसी और चीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन का देने को तो वैसे ही तैयार हैं ये स्टेबल होने के लिए, बट देने की जो टेंडेंसी है बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स टॉप टू बॉटम में जब जाता हूँ, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू डोनोट इंक्रीजेस। दैट मीन्स मेरी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं यहाँ पे। ओके, एंड इफ़ आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस। अब देखो मैं इस वाले में चलता हूँ,
यदि मैं इसमें चुनूँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 ऐसे करके 8 है, मीन्स मेरे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। तभी तो ये हुआ नॉन मेटल राइट में और नोबल गैसेस राइट मीन्स मेरी मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो हाईएस्ट मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो लेफ्ट में होंगी, और जो नीचे जाएंगे उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ और बढ़िया होंगी। तो सबसे बढ़िया मेटल मेरे को बॉटम में इस साइड लेफ्ट बॉटम में मिलेंगे। वेयर एज मैं जब इस साइड जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वैलेंसी क्या हो, देखो मेरे यहाँ नीचे हमने देख ही ली कि मेटल की टेंडेंसी एक लिमिट तक तो 3 इलेक्ट्रॉन देना, उसके बाद वो लेना चाहेगा। दैट मीन्स मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ घटती जा रही हैं। तो दिस यू इफ़ ये डायग्राम आपको याद है, यू कैन आंसर दिस। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन यदि बोलूँ उल्टा तरीके से, क्या ये एग्जैक्टली उसका उल्टा हो, जो लूज़ करना चाह रहा है तो वो गेन तो ऑपोजिट हो गया, टॉप टू बॉटम। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, मीन्स मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ। तो ये क्या है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्या था लिथियम, ये सोडियम। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 देना ही चाह रहा था ना, यदि ये देना चाह रहा तो गेन करना चाहेगा ही नहीं। दैट मीन्स ये भी अब, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेंटर से दूर हो गया तो इजीली देना था, टेंडेंसी टू लूज इंक्रीजेज है, तो इसका ऑपोजिट हुआ ना। तो टेंडेंसी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रॉन गेन करने। उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, साधु संत लोग हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहने वाले हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल है। यदि मैं इन बिटवीन वाले में आ जाता हूँ, नॉन मेटल में, देखो इसके पास कितने हैं 4, इसके पास भी 4 है। दैट मीन्स या तो ये 4 ले सकता है या ये 4 दे सकता है। बट कौन सा वाला लेना चाहेगा, गेन करना चाहेगा ज़्यादा, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला ज़्यादा गेन करना चाहेगा। वाई? बिकॉज ये न्यूक्लियस के पास में है। इसलिए जो कार्बन एटम होता है वो अपने सबके साथ शेयरिंग बेस, उसका साइज़ सबसे बढ़िया है कि इलेक्ट्रॉन इतने दूर भी नहीं है और वो किसी से दोस्ती कर लेता है। तो दिस इज़ कार्बन, एंड कार्बन इज़ मोस्ट बेस्ट साइज़ में है। वेयर एज उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने के मुकाबले ये 4 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा पसंद करेगा। तो टेंडेंसी ऑफ गेनिंग विल बी लेस। तो यदि हम इसको लिख सकते हैं, यदि मैं टॉप से बॉटम में जा रहा हूँ तो टेंडेंसी क्या हो रही है, विद नॉन मेटल में भी है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, डिक्रीजेस, गेन नहीं करना चाहेगा। वेयर एज राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, इट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन किसकी, गेन करने की। क्योंकि जैसे जैसे मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो वो अपने कॉन्फ़िगरेशन में, तभी तो देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, अब दे नहीं रहे, नॉन मेटल्स क्या लेना चाह रहे हैं। दैट इज़ वट इट इज़ रिटन हेयर। सो दिस वे में मेटल्स एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़, यदि मेरे को मॉडर्न प्योरिटी टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, दिमाग में बैठी हुई है, एक दो बार आप इसको डायग्राम बना लोगे, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एटम है। बस आपको याद रखना है कि एक न्यूक्लियस, एक पीरियड 7 पीरियड होते हैं, तो 1 2 3, तो ऐसे सर्कल 7 बढ़ते जा रहे हैं। और इधर राइट में जाते रहे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 8। तो बस एक में लो, उसमें फिर 2, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेके 8 तक, फिर ये 3 में है तो लास्ट वाले बीच वालों को लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं। और जब ये क्लियर है तो नीचे आपको वैलेंसीज मालूम चल गई। और वैलेंसी क्या होती है, 1 2 3 4 जाती है, फिर 4 से 3 2 1 आती है। बस एक बीच में ही होता है, ये तो 4 4 मतलब लेना देना 4 का भी हो सकता है या 5 3 का हो सकता है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो आप सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सारे ट्रेंड्स इजीली बता सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, एंड इफ दिस इज क्लियर तो ये टेबल को आपको क्लियर हो जा रहा है क्यों मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं, क्यों नॉन मेटल्स राइट साइड में दिए हुए हैं, और क्यों मेटोलाइट्स बीच में दिए हुए हैं। इससे क्लियर हो रहा है? ठीक है, गुड। So if you have any query or feedback, please suggest and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.